मोटिवेशनल ट्रेनर स्पीकर मिस्टर रविंद्र तायडे सर उनको इनवाइट करते हैं। तो हमारी भारतीय सभ्यता को लेकर उनका तालियों से स्वागत करें, ऐसी मैं आपको विनती करती हूँ। मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जगह पे अपने जगह पे खड़े हो जाइए। हम सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक प्रार्थना लेंगे। यह प्रार्थना अंतरराष्ट्रीय लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी द्वारा रची गई है। अपनी आंखों को बंद करें और मन की गहराई से महसूस करते हुए इस प्रार्थना को गाएं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, माय डियर्स, आज का जो सेशन है यहाँ पे आप देख रहे हो जिसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। कितने लोग पब्लिक स्पीकिंग स्किल के बारे में जानते हैं? हाथ खड़े कीजिए। व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग स्किल? ओके, और क्या है पब्लिक स्पीकिंग स्किल? क्या है पब्लिक स्पीकिंग स्किल में सर ऐसा है कि जो लोगों को जो चाहिए है जी वो उनसे बात कर वो हम उनको समझा भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। अच्छा, क्या बात। और कोई बता सकता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल? बुढ़िया मैडम। पब्लिक स्पीकिंग यानी अगर कोई सामने आपको बता रहा है कि अपने कैसा बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, और वो सामने से अगर हमको मिल रहा है यानी वो सामने का जो ट्रेनर है अच्छी तरह से हमें सिखा रहा है, तो हम हमारे जो क्यूरीज है वो भी क्लियर हो जाते हैं, वो हमें सो माय डियर्स, मैं आपको समझाना चाहता हूँ पब्लिक स्पीकिंग स्किल के बारे में। आप सभी लोगों ने एक डिसीजन लिया, राइट सर। या फिर कितने लोग ऐसे कि जिनको एक बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनर नहीं बनना है? सबको एक अच्छा टॉकर से, एक अच्छा ट्रेनर से, एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है? यस सर। रेडी हो? यस। क्या बात है। तो एक बार जोरदार तालियां खुद की। यहाँ पे दिखा है स्लाइड के ऊपर पब्लिक स्पीकिंग स्किल। जो भी इंसान जिंदगी में बड़ा बनना चाहता है, कामयाबी को छूना चाहता है, तो उसको एक चीज का ख्याल होना चाहिए कि जन्म से लेकर मरते दम तक अगर हम मानव जीवन में आए हैं तो मानव से ही बात करनी है। अब जब मनुष्य से ही बात करनी है तो एक चीज कॉमन है, वो है स्पीकिंग। स्पीक मीन्स बात करना। ओके, हम मराठी में क्या बोलते हैं इसको? बोलने। बात समझ में आता है? तो हमें जन्म से लेकर मरते दम तक किसी ना किसी के साथ बात करनी है। आज तक हर किसी को ये पता नहीं चला माय डियर्स की बात करने का भी एक प्रोफेशन होता है, राइट या रॉन्ग? राइट सर। क्योंकि हर कोई इंसान किसी ना किसी से बात करता है, किसी ना किसी से संवाद करता है, किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेट करता है, किसी ना किसी के को कन्विंस करता है, हर चीज के लिए कन्विंस करते हैं। यहाँ पे एक लड़की बैठी है, अगर इसको कुछ चाहिए तो पापा को कन्विंस करेगी। यस सर। अगर ये पापा को कन्विंस करती है तो वो क्या बोलती है? तो स्पीक, बात ही तो करती है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप पति को कन्विंस करते हो, बच्चों को कुछ चाहिए तो माँ को कन्विंस करती है। तो बात क्या है? कम्युनिकेशन स्किल, कन्विंसिंग पावर, प्रेजेंटेशन स्किल, ये सब चीजें स्पीकिंग नहीं आती माय डियर्स।
तो ये भी एक प्रोफेशन है या नहीं है? लेकिन 90% लोग ये जानते ही नहीं कि ऐसा भी एक प्रोफेशन है जिसको अगर हमने चुना तो हो सकता है हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ओके, तो क्या आप लोग सीखना चाहोगे? ये प्रोफेशन को सीखना चाहोगे? ये प्रोफेशन को चुन कर ना पाओगे? चुन सकोगे इस प्रोफेशन को? अपने जिंदगी में उतार सकोगे? बन पाओगे आप जो बनना चाहते हो? आपको क्या बनना है? क्या बात है, सारा मानता है सो माय डियर्स। ओके ओके, थैंक यू। सो आज हम बात करेंगे, आपको एक अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन अगर ट्रेनर बनना है, एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो उसके लिए 2-4 चीजें की जरूरत होती है। पहली चीज, अगर अच्छा ट्रेनर बनना है तो टेक्निकल स्किल आपके पास होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल जिसके पास है वही इंसान दुनिया में सबसे बड़ा बेहतरीन परफेक्ट इंसान बन सकता है या परफेक्ट ट्रेनर बन सकता है। टेक्निक्स होनी चाहिए, राइट है? कुछ भी करने का एक टेक्निक्स होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज दुनिया में इतने बड़े हुए तो टेक्निक के कारण। विदाउट टेक्निक शिवाजी महाराज का कोई अस्तित्व नहीं था। स्वामी विवेकानंद हो या दुनिया का कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियल हो या कितना भी बड़ा तोप हो, हर किसी के पास एक टेक्निक्स थी, तरीका था अपने आप को बनाने का, तरीका था अपने लाइफ को बनाने का, तरीका था लोगों के बीच खुद को प्रूव करने का। तो इसलिए हम उनको मानते, हम उनको पूजते, क्योंकि टेक्निक्स थी। तो टेक्निकल स्किल एक ट्रेनर के पास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? दूसरा है ह्यूमन स्किल। आप मानव प्रजाति के लोग हो, इंसान के बीच रहते हो, तो इंसान को पहचानने का स्किल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक्चुअली मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, आप लोगों को ट्रेनर के बारे में मैं समझा रहा हूँ माय डियर्स। अगर मेरे पास आपको समझने का अगर स्किल नहीं है तो मैं आपको समझा भी नहीं सकता कि आपको चाहिए क्या। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? दुनिया में ज्यादातर लोग अनसक्सेसफुल इस कारण हो पाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि लोगों को क्या चाहिए। अगर आपको जिंदगी में बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनर बनना है, एक अच्छा टॉकर बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, या बिजनेस कोच बनना है, या इंस्पिरेशन ट्रेनर बनना है, तो सबसे पहली बात ह्यूमन साइकोलॉजी एक स्किल है, एक आर्ट है माय डियर। इसको आपको समझना पड़ेगा। तो आप तैयार हो? तीसरा जो स्किल मैं आपको बताने वाला हूँ वो है माइंडेड स्किल। क्योंकि आपके माइंड में जो आइडिया आती है, उस आइडिया के ऊपर अगर आप काम करना चालू कर दोगे तो हो सकता है आप लोगों के माइंड के साथ खेल पाओगे या लोगों को प्रिपेयर कर पाओगे कि आप जो पढ़ा रहे हो, आप जो लोगों को सिखा रहे हो, वो माइंड टू माइंड होना चाहिए, हार्ट टू हार्ट होना चाहिए। तो कनेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्योंकि एक श्रोता एक वक्ता को जब सुनता है तो कनेक्शन किसका होता है? हार्ट टू हार्ट का होना चाहिए, माइंड टू माइंड का नहीं। क्योंकि माइंड टू माइंड का कनेक्शन तब होता है जब व्यवहार की बात आती है। हमारी बात समझ में आ रही है? आपको यहाँ से बात करनी है। हार्ट सबके पास है, क्या करता है? धड़कता है। किस लिए धड़कता है? अपना हार्ट किस लिए धड़कता है? भैया क्यों धड़कना चाहिए हार्ट? उसको बोल दो आज, क्यों उसको आज बोल दो, आज के बाद धड़कना नहीं। हम वो धड़केंगे नहीं, साला हम तड़केंगे नहीं, तो जिंदगी में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं। क्योंकि एक इसने अगर धड़कना बंद कर दिया तो समझ लेना हम मर गए, हम मुर्दा हो गए। कोई भी हमको बुला नहीं पाएगा, कोई भी हमको जाग नहीं दे पाएगा कि आप भैया जागो, सवेरा हो गया है, रात हो गई है, आपको कुछ करना है, आपको अच्छा करना है, आप तो ट्रेनर हो, लोगों को सिखाना है, आज आपका दिन है। कोई भी इंसान आपको जगा नहीं पाएगा जब तक ये धड़केगा नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको एक अच्छा ट्रेनर बनना है, एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है माय डियर, तो सबसे पहली बार हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ से आपको बोलना है और लोगों के यहाँ तक पहुंचाना है। तो आप रेडी हो? यस सर। ओके माय डियर्स, तो आप सभी का पैशन ट्रेनिंग एकेडमी में मैं स्वागत करता हूँ। एक चीज के लिए, बेस्ट मोटिवेशनल ट्रेनर बनने के लिए, बेस्ट टॉकर बनने के लिए, बेस्ट स्पीकर बनने के लिए। यहाँ से कितने लोग हैं पैशनेट हैं, कमिटेड है कि मुझे सर मोटिवेशनल ट्रेनर बनना है? क्या बात, सब लोग है, वाह वंडरफुल। सिट डाउन, हाथ नीचे करो। तो माय डियर्स, मैं सभी को देख रहा हूँ, आप सभी लोग सीरियस पर्सन हो, सीरियस लेडीज हो, आप सभी को एक अच्छा मोटिवेशनल टॉकर्स बनना है। लेकिन मोटिवेशनल टॉकर्स बनने से पहले मैंने ट्रेनर में एक बात सिखाई थी, वो थी कि मोटिवेशनल ट्रेनर कमिटेड होना चाहिए, ना कि इंटरेस्टेड। क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा दिन टिकता नहीं, लेकिन जो इंसान कमिटेड होता है वो जिंदगी के आखिरी पल तक वो महसूस करता है जो उसको चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, हर किसी का एक सपना होता है कि मैं स्टेज पे आऊं, मुझे एक स्टेज मिले, वो स्टेज पे जाके मैं कुछ ऐसा करूं जो मेरी चाहत है। राइट और रॉन्ग? क्योंकि 17 साल की उम्र तक मेरे को पता नहीं था कि ये भी कोई साला प्रोफेशन होता है। अगर एक स्टेज पे
कोई बंदा जाता है, वो अगर 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बात करता है तो उसका 10,000 रुपए घंटे का मिलता है, 20,000 रुपए घंटे का मिलता है, 30,000 रुपए घंटे का मिलता है, 50,000 रुपए घंटे का मिलता है, 1 लाख रुपए घंटे का मिलता है, 2 लाख रुपए घंटे का मिलता है, 5 लाख रुपए घंटे का मिलता है, 10 लाख रुपए घंटे का मिलता है, 1 करोड़ रुपए घंटे का मिलता है। इतना भी नहीं, 100 करोड़ रुपए भी घंटे का कमा सकती है। ये प्रोफेशन है भैया स्पीकिंग का। अगर आपको वाकई में ग्रेट मोटिवेशनल टॉकर या ग्रेट मोटिवेशनल ट्रेनर बनना है तो आपको समझना पड़ेगा आपकी वैल्यू के बारे में, आपको समझना पड़ेगा खुद के बारे में, आपको समझना पड़ेगा आपके अंदर जो आर्ट है उस आर्ट के बारे में कि भैया हमें भी कोई बात है, हम भी ये कर सकते हैं, हम भी स्टेज पे जा सकते हैं, हम भी बात कर सकते हैं, हम भी लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, हम भी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, हम भी लोगों का दिल जीत सकते हैं, हम भी लोगों के दिल के ऊपर राज कर सकते हैं, क्योंकि हम तो एक खास पर्सन है, किसी खास मकसद से आप आए। राइट या रॉन्ग? क्योंकि जिंदगी में अगर आपको पैसा कमाना है, मान कमाना है, सम्मान कमाना है, तजुर्बा कमाना है, एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो सबसे पहली बात आपका आपके हार्ट के साथ कनेक्शन होना चाहिए, ना कि लोगों के साथ, क्योंकि आपका हार्ट आपके साथ बात करता है। देखो एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत बार आपने एग्जाम्पल सुना होगा, घोड़सवार घोड़े के ऊपर बैठा है, ध्यान से देखना, घोड़सवार घोड़े के ऊपर बैठा है, तो आपको क्या समझ में आएगा, घोड़ा घोड़सवार को चला रहा है या घोड़सवार घोड़े को? बात समझ लो, घोड़े के ऊपर कौन बैठा है? घोड़सवार बैठा है। अब बात को घोड़ा चल रहा है तो घोड़ा घोड़सवार को चला रहा है, घोड़सवार घोड़े को? दोनों एक दूसरे को चला रहे। कैसे कैसे चला रहे हैं? अभी बात सुन लो मेरी। अब घोड़ा है, घोड़सवार घोड़े के ऊपर बैठा है और घोड़ा चल रहा है, टुबुक 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 टुबुक। अब गड्ढा आया, अब घोड़ा छलांग मारेगा या घोड़सवार बोलेगा? घुड़सवार बोलेगा। घोड़सवार बोलेगा। गड्ढा आया और घोड़सवार क्या बोलेगा? छलांग मार। तो घोड़ा फिर और घोड़सवार घोड़े को चला रहा है, फिर टुबुक 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 चल रहा है, फिर गड्ढा आया, कौन चला रहा है? घोड़सवार घोड़े को चला रहा है, फिर गड्ढा आया, घोड़ा चल रहा है, टुबुक 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 टुबुक, फिर गड्ढा आया, घोड़सवार ने बोला गड्ढा आया, छलांग मार, घोड़े ने ये 2 बार 3 बार ऐसा ही हुआ, घोड़ा चलता है, टुबुक टुबुक टुबुक, फिर गड्ढा आता, घोड़सवार बोलता है छलांग मार, घोड़ा। लेकिन 5वें बार में घोड़सवार थक जाता है, घोड़ा चलता है, टुबुक टुबुक टुबुक, गड्ढा आता है, लेकिन घोड़सवार नहीं बोलता छलांग मार, फिर भी घोड़ा चला जाता है। तो माय डियर्स, यहाँ पे क्या समझ में आता है? अब घोड़सवार घोड़े को नहीं चला रहा, घोड़ा घोड़सवार को चला रहा है। इसका मतलब है कि हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन था, क्योंकि जब घोड़े का हार्ट और घोड़सवार का हार्ट मैच नहीं होता तो बात समझ में नहीं आती, क्यों चलना है, क्यों दौड़ना है, क्यों छलांग मारनी है। कनेक्शन होता है भैया हार्ट टू हार्ट का, बात समझ में आती है। अगर आपको एक अच्छा बेहतरीन सा ट्रेनर बनना है तो आपका हार्ट का कनेक्शन आपसे होना चाहिए, उसके बाद लोगों से। तो लोगों के साथ जब कनेक्शन हो जाएगा ना, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बोलो, आपको करना है, आपको करना है, आपको करना है, लोग सुनेंगे। लेकिन 6वीं बार नहीं भी बोला तो भी लोग करेंगे, क्योंकि कनेक्शन था। बात समझ में आ रही माय डियर्स? हर कोई ट्रेनर बनना चाहता है, राइट? हर कोई एक अच्छा स्पीकर बनना चाहता है, हर कोई अच्छा मोटिवेशनल टॉकर बनना चाहता है, लेकिन हर कोई बन नहीं पाता। इसका कारण कोई बता सकता है कि हम क्यों नहीं बन पाते? इसका कारण ये है कि हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते। बस समझ में आती है? कितने लोग हैं जो आप लोगों से हमेशा कनेक्ट रहते हो और लोग आपकी सुनते हैं, आपका परिवार आपकी सुनते हैं, ना नहीं कहते आपको। स्टार्ट अपने आप से करो। अगर आपको एक बेहतरीन सा ट्रेनर बनना है तो इस हार्ट को परमिशन दे दो कि भैया तुझे मेरा सुनना है। जब तक तू नहीं सुनेगा तब तक दुनिया नहीं सुनेगी। तो क्या आपका दिल आपका सुनेगा? आपने आपके दिल को आपसे कनेक्ट किया है, आपके हार्ट को आपसे कनेक्ट किया है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, भैया सर मुझे तो अच्छा टॉकर बनना है, अच्छा ट्रेनर बनना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? मुझे डर लगता है। क्या करने का? बात करने का। क्योंकि इसने दिल में क्या बिठा दिया है? क्योंकि इसका दिल इससे कनेक्ट ही नहीं है, ये डरता है। अब ये दिल डर रहा है तो ये लोगों के साथ क्या बात करेगा? क्योंकि डरा हुआ इंसान लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकता।
बस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आपको क्या करना है, एक अच्छा टॉकर बनना है तो पहले अपने दिल को जीत लो यार, बाद में दुनिया जीतने का फैसला करो। तो आप रेडी हो? खुद को जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? खुद के अंदर की असीमित शक्तियों को जागरूक करना पड़ता है और ये चीज समझनी पड़ती है कि हम में कोई बात है, हम खास है, किस मकसद के कारण हम ये मानव जन्म में आए हैं, इसका संशोधन आपको करना है। आपको अंदर जाना है, अपने अंदर आत्मा से पूछना है, क्या मैं बोल नहीं सकती? अगर तूने मेरे को 2 आंखें दी है, माइंड दिया है, 2 कान दिए, नाक दिया है, मुंह दिया है, मेरे को हाथ दिया है, मेरे को पैर दिए, तो इसका कोई मकसद है? ऐसा ही नहीं दिया भाई डियर्स। ये सब चीजें अलग अलग काम के लिए दिए हैं। हाथ दिया है तो कुछ अच्छा सत्कार्य करो, पैर दिए जो मंजिल आपने तय की है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, आंखें दिए कुछ बड़ा देखने के लिए, कान दिया अच्छा सुनने के लिए, नाक दिया अच्छा स्वाद लेने के लिए, मुंह दिया अच्छी बात करने के लिए। तो जब तक अच्छी बात नहीं करोगे तब तक अच्छी मंजिल नहीं पाओगे, तब तक अच्छा नहीं सुन पाओगे, तब तक अच्छा नहीं बोल पाओगे, तब तक अच्छा नहीं देख पाओगे और तब तक अच्छी आइडिया के ऊपर काम नहीं कर पाओगे। तो कनेक्शन क्या होना चाहिए, जो बोलते हो उसका कनेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मैंने जिंदगी में 17 साल का था तब से एक प्रोफेशन को चुना माय डियर्स। आज इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ, इसका पीछे का कारण ये कि है मैंने लोगों की नहीं सुनी, मैंने परिवार की नहीं सुनी, मैंने रिश्तेदारों की नहीं सुनी, मैंने सुनी है मेरे हार्ट की। मेरा हार्ट क्या चाहता है, मेरा दिल क्या चाहता है, ये क्या बोलता है कि तू कर सकता है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, हाँ सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई मुझे पता नहीं, और कोई करे या ना करे इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि मेरा दिल मुझे बोलता है कि तू ये कर सकता है। तो मेरे अंदर से आवाज आती है आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूँ, आई एम अ विनर, आई एम अ जीनियस, आई एम विजेता। क्यों? क्योंकि मैं विनर हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं और जीतना मेरा मकसद है और जीतता ही हूं मैं, क्योंकि मैं हमेशा सीखता हूं। माय डियर, जब मैं 17 साल का था मेरे को भी पता नहीं था व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग स्किल, क्या है ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल, क्यों लोगों के साथ बात करना है, किस कारण से लोगों के साथ बात करना है, लोगों के साथ बात करने से क्या मिलेगा, मुझे पता नहीं था। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपके भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप हर किसी से बात करते हो। ये बच्चे अपने पिता से बात करती है, पिता से क्या मिलता है मेरे को पता नहीं। ये बच्चे अपने माँ से बात करती है, लेकिन ये बच्चे अपने टीचर से बात करती है, बच्चे अपने फ्रेंड से बात करती है। तो मानव जाति में, मानव प्रजाति में हर इंसान एक दूसरे से बात करता है, लेकिन हर इंसान एक दूसरे से क्या सीखता है? बात समझ में आ रही है माय डियर्स? सीखता है 3 चीजें। क्या? वो अच्छा कम्युनिकेट करना चाहता है, वो अच्छा कन्विंस करना चाहता है या कन्विंस होना चाहता है। या तो लोगों को कन्विंस करो या किसी अच्छे इंसान से कन्विंस हो जाओ, 2 ही चीजें। हम लोग क्या है, हम सीखना चाहते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं होना चाहते। देखो मैं हमेशा कॉमेडी करता हूँ, आपको अच्छा लगता है क्योंकि आप कॉमेडी सुन के कनेक्ट होते हो। अगर कॉमेडी करना छोड़ दिया हम कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि मेरे अलावा अगर कोई यहाँ पे ट्रेनर आ जाता है तो हम सभी लोग उससे कनेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमको बोर लगता है यार। स्पीकिंग ये प्रोफेशन बोर नहीं है। अगर आप सीरियस हो, अगर आप कमिटेड हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो सबसे पहला बात आपको ये छोड़ना पड़ेगा, क्या बोर है, क्या अच्छा है, कितना एनर्जेटिक है या कितना एनर्जेटिक नहीं है। बस आपको सीखना है। क्यों सीखना माय डियर? क्योंकि आपको वो बनना है। बात समझ में आ रहा है? मैं आपको बात ये सिखा रहा हूं क्योंकि आज के सेशन में कोई मोटिवेशन नहीं है। आज के सेशन में मैं आपको कोई इंस्पायर नहीं करूंगा। आज का सेशन सीरियस होने वाला और आज का सेशन आपको सीखना है कि मुझे ट्रेनर क्यों बनना है, मुझे एक अच्छा स्पीकर क्यों बनना है, एक अच्छा वक्ता क्यों बनना है, एक अच्छा इंसान क्यों बनना है। क्योंकि हमने सीखा था कि मुझे ट्रेनर लोगों की हेल्प करने के लिए बनना है, मुझे ट्रेनर पैसा कमाने के लिए बनना है, मुझे ट्रेनर नाम कमाने के लिए बनना है, मुझे ट्रेनर एक्सपीरियंस के लिए बनना है, मुझे ट्रेनर वो शोहरत कमाने के लिए बनना है जो मेरे खानदान में अभी तक नहीं मिली, और मुझे ट्रेनर मेरा आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए बनना है क्योंकि अभी तक मेरी आइडेंटिटी नहीं है। क्योंकि आज मैं पहचानी जाती हूँ तो किसी और के नाम से, कल कुछ ऐसा करूं कि नाम मेरा आ जाए और मेरा परिवार मेरे नाम से पहचानी, ये होती है मेरी खुद की आइडेंटिटी। तो आप रेडी हो? तो यही एक ऐसा प्रोफेशन है। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, सुस्वागतम करता हूँ कि आपने सही ट्रैक चुना है। क्योंकि बहुत लोग इसको चुन नहीं पाते, क्योंकि इसको समझ ही नहीं पाते।
क्योंकि पहले समझना पड़ेगा कि ये प्रोफेशन में क्या है। 4 चीजें बताऊंगा, ध्यान से देखना। पहला चीज, कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियल बन जाओ, हर इंडस्ट्रियल को अपना कंपनी बड़ा बनाने के लिए एक अच्छा स्पीकर की जरूरत होता है। एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में चले जाओ, अगर कॉर्पोरेट को बड़ा बनाना है, फर्श से हर्ष तक लेके जाना है या हर्ष से फर्श तक लेके जाना है, तो बात समझ लो, एक अच्छे ट्रेनर की जरूरत होती है, क्योंकि एक अच्छा ट्रेनर ही है जो सेल्स सिखा सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को एक अच्छा बेहतर स्टूडेंट बनना है, अपना करियर सेट करना है, तो एक अच्छे टीचर्स की, अच्छे मेंटर की जरूरत होती है। वहां पे भी स्पीकिंग होता है, क्योंकि उसके बिना एक स्टूडेंट भी नहीं बन सकता। अगर समाज में जाते हो, समाज को एकत्र करना है, समाज को प्रबोधन करना है, तो एक प्रबोधन का व्यक्ति होना चाहिए। उसको भी हम ट्रेनर बोल सकते हैं, जो लोगों को ज्ञान दे सकता है कि जिंदगी कैसी जी जा सकती है। बात तो स्पीकिंग की है, नहीं तो इंसान कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि जिंदगी में अगर आपके पास एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा ट्रेनर्स नहीं है, तो आपकी जिंदगी खाली है। तो ये प्रोफेशन दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन में से एक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं माय डियर मी कि और प्रोफेशन अच्छे नहीं है। टाटा को भी ट्रेनर की जरूरत है, बाटा को भी ट्रेनर की जरूरत है, अंबानी को भी ट्रेनर की जरूरत है। तो साला एक स्टूडेंट को भी ट्रेनर की जरूरत है, माँ बाप को भी ट्रेनर की जरूरत है। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के हर इंसान को एक ट्रेनर की जरूरत है, क्योंकि एक ट्रेनर ही है जो इंसान को जिंदगी के बारे में सिखा सकता है। क्योंकि जिंदगी में जब इंसान पैदा होता है, तो इंसान की आशाएं, अपेक्षाएं बढ़ती है, सपने बढ़ते हैं, सपने बड़े होते हैं। उस सपना पूरा करने के लिए आपको एक डायरेक्शन की जरूरत होती है, नहीं होती? तो डायरेक्शन कहां पे मिलेगा आपको माय डियर्स? एक अच्छे मेंटर से मिलेगा, जो आपको समझा पाए वाकई में आप बहुत कमाल हो, वाकई में आपको एक अच्छा आर्ट है, आपके अंदर वो गट्स है कि आप कुछ कर सकते हो। ये होता है एक अच्छा डायरेक्शन। आप डिसीजन तो लो, आप कुछ बहुत कुछ कर सकते हो। और एक अच्छा मेंटर्स आपको 1000 प्रकार के एग्जांपल देगा, वो समझाने के लिए जो आप समझना चाहते हो। राइट और रॉन्ग? तो सो माय डियर्स, मैं ये सेशंस को आगे लेके जाता हूँ, लेकिन उससे पहले चीज समझाना चाहता हूँ। अगर आपने एक डिसीजन लिया है एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए, एक अच्छा टॉकर्स बनने के लिए, एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, तो समझ लो आपको ये चीज करनी होगी। समझ में आ रही है? तो कौन सी चीज करनी है माय डियर्स? पहली चीज, अगर पब्लिक स्पीकिंग स्किल में आपको करियर करना है, कौन से स्किल में? पब्लिक स्पीकिंग स्किल में अगर आपको करियर करना है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ये पहला स्लाइड लिखा है, उसमें पहली टिप्स लिखिए। भाषण देते समय स्टेज डेयरिंग का होना बहुत जरूरी है। हम सभी ने तय किया है, यस सर, मुझे अच्छा स्पीकर बनना है। यस सर, कितने लोगों ने तय किया है? ओके, थैंक यू। सबने तय किया है एक अच्छा क्या करना है? एक अच्छा स्पीकर बनना है। तो स्पीकर बनने के लिए क्या होना चाहिए? पहला, कितने लोगों के पास है? सबके पास है। क्या बात है, झिंगा लाला। ओके ओके ओके, अच्छा लगता है कि आपके पास अलग डेयरिंग है। दोस्त लोग, आपके पास डेयरिंग है इसलिए डिसीजन लिया, डेयरिंग नहीं था इसलिए डिसीजन लिया। क्या कारण क्या था एक अच्छा ट्रेनर बनने का डिसीजन आपने लिया? क्यों लिया? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको अच्छा ट्रेनर क्यों बनना है? क्यों डिसीजन? नाम कमाने के लिए। ओके, पैसा कमाने के लिए। अच्छा, सब तू ही बताएंगी और कोई है ना आपको? हाँ, नाम कमाने के लिए। नाम कमाने के लिए। अच्छा, इसने बताया इसीलिए फिर खुद का नाम करने, खुद के लिए कुछ करना है। अच्छा। और लोगों को भी बताना कि मैं कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, इसलिए ये क्या बात है, बढ़िया। हाँ, खुद को ब्रांड बनाना है। ब्रांड अभी तक लोकल था। यस सर, क्या बात है। हाँ, खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए, एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, अच्छा, आपको ट्रेनर और बनना खुद है। को प्रूव करने के लिए। अच्छा मैडम, सर मुझे इसमें एक ही वजह से आना है जी। कि मेरे बेटे के लिए मुझे जो कुछ हासिल करना है जी। वो सबसे आसान नहीं है ये तरीका सर। जी जी जी, और मैं ये जानती हूँ कि ये जरूर होने वाला है मेरे साथ में। क्या बात है, इसीलिए ट्रेनर बनना है यस सर, बनना है। ताकि कोई बच्चे का मनोबल नीचा ना हो। नीचा ना हो। अगर आपका बच्चा स्ट्रांग हुआ है तो उसका कारण आप हो। जानती हूँ सर। ओके, सो माय डियर्स, अगर आपका बच्चा आपको देख के सीखता है, तो ऐसे अनगिनत बच्चे हैं जिनका मनोबल कमजोर है। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आपको आना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आपका हो या दूसरों का हो, बच्चा तो बच्चा है हो सर। और माँ तो माँ होती है। बात समझ में आती है? क्या बात है, इंस्पायर हुआ मैडम आपसे आज मैं पहली बार।
तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। मेरा आदत है, मैं कभी किसी से इंस्पायर नहीं होता, अगर वो बात दिल को छू जाती है तो ही मैं इंस्पायर होता हूँ। और ये बात आप भी सीख लो, नहीं तो हर किसी का सुनेंगे और बोलेंगे इंस्पायर हो गए हो। क्या हो भैया, इंस्पायर किससे होते हो? जो दिल को छूता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो और कोई चीज हो। अगर दिल को छू ली तो वो चाहत है। अब दिल को छुए बिना अगर अच्छा लगता है तो वो जरूरत है। और मैंने सिखाया था कि अगर ट्रेनर जरूरत के हिसाब से नहीं चलता, क्योंकि हमको लोगों को जरूरतें नहीं सिखानी है, चाहत के बारे में सिखाना है, तो दिल को छूना चाहिए। ओके माय डियर्स, कोई बात नहीं। मैडम सर, मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है जी। ये प्रोफेशनल है तो ये भी लोगों को ये होना चाहिए जी। कि ये ठीक है, इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो एकदम करेक्ट है। क्या बात है, क्या बात है। ओके ओके, परिवार को, रिश्तेदार को, अपने पति को, हर किसी को दिखाना है। अभी देखो ये लाइव हो रहा है, सोच समझ के बात करो, क्योंकि ये नेट पे जाने वाला है, ये गूगल पे जाने वाला है, यूट्यूब पे जाने वाला है, और दुनिया का हर बंदा ये देखेगा। तो सोच समझ के बात करना, क्योंकि आपका आवाज आएगा तो ऐसा नहीं होना तू ये बोली थी। तो डेयरिंग है आपके पास, आप बोल सकते हो लाइव खुल के, कोई डर नहीं है। क्या बात है यार, वाकई में लग रहा है कि आप सही में सही ट्रैक पे हो कि आपको बेहतरीन सा अच्छा ट्रेनर बनना है। मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बोलिए मैडम। बैठिए बैठिए। हाँ सर, बोलने से पैसा आता है जी। ये हमने आपसे सीखा है जी जी। तो अभी तक तो पैसा कमाया है जी। लेकिन अब अगर हम बोल सकते हैं जी। और अच्छा बोले जी। तो हमें अच्छा पैसा आएगा, अच्छा। उससे नाम भी हो जाएगा और हमारे पास पैसा भी रहेगा। इससे हम हमारी जो जरूरतें रहती जी। है वो हम पूरी कर सकते हैं। क्या बात है, क्या इसलिए बात मुझे है। अच्छा ट्रेनर बनना है। अच्छा ट्रेनर बनना है। ओके ओके ओके। यस सर, जीवन में जब सब लोगों ने पैसे नहीं क्यों होना, जी। अरे ये तो मोटिवेशनल ट्रेनर है, जी जी। ऐसे इसके लिए, और जो भी दिखा आंखों से तो ये चाहिए, ये लेना ही है, इसके लिए। क्या बात है, क्या बात है। चाहत के हिसाब से जिंदगी जीना चाहती है लड़की, अच्छा है। चाहत के हिसाब से अगर आज से अगर जिंदगी जीना चाहते हो तो माय डियर्स एक बात समझाना चाहता हूँ, यहाँ से 10 साल बाद आप सच में चाहतों के हिसाब से जिंदगी जी पाओगे, क्योंकि आपका यूटिलाइजेशन इतना स्ट्रांग है कि आज से आप सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए, आज नहीं तो कल को मिलेगा, लेकिन 100% मिलेगा। अब सोच के देखना, क्योंकि आज के बाद जो भी सेशन से आप होगा लाइव होगा, और डरना नहीं है आप लोगों को, बिंदास बात करना है, क्योंकि पता तो चले दुनिया को आप में भी कोई बात है। और विदर्भ में भी सारा कोई हिस्ट्री बना सकता है कि कोई लेडीज कम नहीं है, कमजोर नहीं है, अबला नहीं है। साला अगर दिल पे आ गया ना, अकड़ पे आ गया ना, तो हम किसी से कम नहीं, हम भी झांसी की रानी है, मर्दानी है, खुद कुछ कर सकते हैं। सो माय डियर, आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप करने के लिए तैयार हुए हो, करने के लिए जिंदा हो तो करके रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे कि आप बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनर बनोगे और आप बन के दिखाओगे। तो समझ में आ रहा है माय डियर्स? लेकिन आगे जाने से पहले इस स्लाइड को देख लो। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, एक अच्छा ट्रेनर्स बनना है, डायरेक्शन तो मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज होती है, स्टेज पे जाने के बाद बहुत लोगों के पास डेयरिंग नहीं होता है। बोलना तो बहुत कुछ है यार, लेकिन कुछ लोग मैं स्टेज पे देखता हूँ, कुछ लोग आती है, कुछ लोग ऐसे खड़े होती है और ऐसे बात करती है, मेरे को समझ में नहीं आता प्रॉब्लम नीचे है ऊपर है कहाँ पे है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं, बस ऐसे खड़े होते हैं और दम डालते हैं, ऐसे दम समझ में आता है ना, थकान महसूस होती है। यार रेसिंग से आया है, उसको रनिंग स्पीकर बोलते हैं, रनिंग। वहां से उठ के यहाँ पे आता है, वो जल्दबाजी में अपना बात कहीं के चला जाता है। तो भैया ये भी इंस्पिरेशन ट्रेनर नहीं बन सकता। कुछ ऐसे आते हैं, किसी मैयत की बात में देने वाले है, अभी ऐसे खड़े रहते हैं। तो आदरणीय एसपी और इतने सीरियस, ऐसा लगता है कोई मर गया है, शोक संदेश देने की जाए भैया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे आते हैं और मान नीचे डालते हैं और बात करते हैं, और ऐसे बात करते हैं जो किताब पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अनेक प्रकार के स्पीकर आप देखोगे, कोई तो पैरो ट्रेनर्स होता है, पैरो स्पीकर होते हैं कि जो सिखाते हैं वही बोलते हैं, उसके अलावा बोल नहीं पाते, चाहे वो लोगों की समझ में आए या ना आए।
बात समझ में आती है माय डियर्स? Yes, और sir. अगर आपको वाकई में एक अच्छा ट्रेनर बनना है तो सबसे पहले आपके पास अच्छा स्टेजरिंग होना चाहिए। बात समझ में आई? स्टेजरिंग कब आता है? जब आप सोच लेते हो मुझे स्टेज पे जाना है और मुझे बात करनी है, चाहे भले ही मुझे ना आए लेकिन मैं मेरी बात रखना चाहती हूँ। भले ही आज ना आए, कल आएगी, लेकिन हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक घंटा मैं देना चाहती हूँ खुद के लिए। मैं प्रूव करना चाहती हूँ खुद को, मैं साबित करना चाहती हूँ खुद को कि मुझे बोलना आता है, मैं बात कर सकती हूँ। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर वो डेयरिंग है, क्योंकि बहुत बार मैंने सीखा डर के आगे जीत है। अगर आपको डेयरिंग नहीं है तो 10 बार खड़े होके यहाँ पे आने का प्रैक्टिस करो, वहां से उठ के यहाँ पे आने का आदत डालो। आज आपको बोलना नहीं आएगा माय डियर, कल आपको बोलना नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, लेकिन जो चीज का डर लगता है उसको बार बार करो। एक दिन ऐसा आ जाता है, वही आपका हैबिट बन जाता है, बोले बिना रह नहीं पाओगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरा आदत है, मेरे को किसी ने पानी दिया नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता, खाना दिया नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अगर दिन में मैं किसी के साथ 1 घंटा बात ना करूं, क्योंकि भूख है यार अंदर से बात करने की, हैबिट्स। मुझे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन 17 साल पहले की बात करो, जब मैं 17 साल का था तब बात करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि डर था और ना ही स्टेज डेयरिंग था। क्या बात करूं, बहुत बार ऐसा होता है माय डियर्स कि हमको लोगों को अच्छा स्पीच सुनाना होता है, हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं और अंदर से आवाज आती है, आता तो मी चांगली बोले, आता मला सगळं येते, आता पण जायचं धडाकून भाषण द्यायचं। बट क्या होता है जब यहाँ पे आ जाते हो ठाई ठाई फिश, साला क्या लिखा था, क्या सोचा था, क्या पढ़ा था, समझ में नहीं आता। राइट या रॉन्ग? होता है नहीं होता है? आपके बारे में भी हुआ, मेरे बारे में भी हुआ और दुनिया में हर किसी के बारे में ये होता है, क्योंकि पहली बार कोई भी इंसान जब बात करने के लिए आता है तो डरता है। डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? डरना चाहिए। भैया क्यों डरना चाहिए? आदमी सीखना चाहिए। ओके, तो माँ के पेट से कोई ट्रेनर बन के नहीं आता। मैं मेरे माँ के पेट में था तो इसी खुद ही नहीं मारता था, आदर भी ऐसा नहीं करता था। पेट के बाहर आने के बाद मेरे को पता चला भैया कि ये भी एक स्टेज है। माँ के पेट में कौन सा स्टेज था? यहाँ पे मैडम बैठी है, अगर ये लड़की माँ इनके पेट में थी तो ये बोलती अपने पति को, देखो बच्ची लात मार रही है। पति ऐसा कान लगा था, अच्छा हुआ लात मारे, सिर नहीं मारा। बोलते ही नहीं बोलते, बड़ा प्यार आता है जब बच्चा पहली बार लात मारता है तो ऐसा लगता है यार वाकई में वो मोमेंट जीने लायक होता है। आप जिए या नहीं जिए मेरे को पता नहीं, मैं जिया। दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान पता है कब होता है? जब उसको पता चलता है कोई चीज अपने लिए आ रही है और आप महसूस करते हो। वहां से क्या सीखते हो मेरे को पता नहीं, मैं बहुत कुछ सीखा। और क्या अंदाजा लगाया जाता है ये आपको आगे आगे बताऊंगा। ओके, तो लात मारते तो ऐसा नहीं है कि उसने लात मारा तो समझ लो आप दुनिया में सबको लात मारेगा। ओके, बात समझ में आ रही है? आ रही। लेकिन माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, माँ के पेट से कोई महारथी बन के नहीं आता, माँ के पेट से कोई बिजनेसमैन बन के नहीं आता, माँ के पेट से कोई नालायक बन के नहीं आता। जो कुछ भी होता है या तो संगत से होता है, या संस्कार से होता है, या अच्छे डायरेक्शन से होता है, या अच्छे विचारों से होता है। ये बात समझ में आनी चाहिए। ओके माय डियर्स, जो भी आपको करना है, अच्छा ट्रेनर बनना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? स्टेज होना चाहिए। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला कि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। 17 साल तक मैं भी नहीं सीखा था। हाँ, मेरे अंदर आर्ट था, नहीं सीखा था। मैं बहुत बात कर सकता था, बोल सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन डायरेक्शन नहीं था कि स्पीकिंग में करियर हो सकता है। बात समझ में आ रही है? आपको भी नहीं था, लेकिन हम टीवी पे जाके, यूट्यूब पे जाके हर किसी टॉकर को सुनते हैं, वो बताता है माय डियर्स ये प्रिंसिपल्स है, ये 7 प्रिंसिपल्स है। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको ऐसा 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 करना पड़ेगा। 10 मिनट का क्लिप आप सुनते हो, इंस्पायर होते हो और कुछ दिनों के बाद भूल जाते हो, और किसी का क्लिप सुनते हो, इंस्पायर होते हो और कुछ दिनों बाद भूल जाते हो।
मैंने क्या बोला अभी, इंस्पिरेशन से जिंदगी नहीं बनती, जिंदगी बनती है इंप्रूवमेंट से। छूना चाहिए। हमेशा बहुत से लोग बोलते हैं मेरे को, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मेरे में एक बुरी आदत थी, और एक महिला, मैं जब पुणे में था, एक महिला अपने बच्चों को लेके आई, उसने बोला गुड़ समझ में आता है गुड़, और मेरे को आज भी ये हैबिट्स है, मैं ज्यादा से ज्यादा गुड़ खाता हूँ। और वो माता जी मेरे पास आई, वो बोली मेरा लड़का ज्यादा गुड़ खाता है, आप उसको समझाओ, आप उसको समझा सकते हो कि बेटा ये अच्छा नहीं है, तो इसका गुड़ खाना छूटना चाहिए। तो मैंने बोला आप 7 दिन बाद आइए, बस समझ में आ रही नहीं आ रही? तो 7 दिन बाद वो फिर से आए, बोले समझाओ इसको। मैंने उसको बुलाया, प्यार से हाथ घुमाया, उसने बोला बेटा गुड़ खाना अच्छा नहीं है, बुरा है, इससे बहुत बीमारी होती है, तो आज के बाद खाना नहीं। बच्चा बोले ओके गुरुजी, मैं आज के बाद खाऊंगा नहीं। तो वो माता जी बोले तू पागल है, इतना समझाने के लिए 7 दिन क्यों? तो तभी भी समझा सकता था। मैंने बोला नहीं, तब नहीं समझा सकता था, ताकि मैं पहले, इससे भी पहले मैं गुड़ खाता था, 7 दिन लगे मुझे छोड़ने के लिए, तब जाके मैं बता पाया कि बेटा खाना अच्छा नहीं है। बात समझ में आ रहा है भाई? यस। अगर आपको लगता है कि दूसरे बदल जाए तो पहले बात समझ में आ रही है? तो छोटी छोटी बात समझ में आनी है। दुनिया को छोड़ो, आपको अगर कुछ करना है तो लोगों के अंदर डीलिंग है नहीं है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आपके अंदर डीलिंग होना चाहिए। नहीं है तो डेवलप करो, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से हर मुसीबत का हल निकलता है। बात समझ में आ रही है? तो आज करोगे आप? यस सर। तो नंबर 2 यहाँ पे लिखा है भाषण देते समय आपके पास बॉडी लैंग्वेज होना जरूरी है, सबसे बढ़िया चीज। अगर डेयरिंग आ गया, आप लोगों के सामने बात रख रहे हो और आप ऐसे खड़े हो, तो क्या दर्शाओगे कि लोग आपसे इंस्पायर होंगे? तो क्या होना चाहिए? जो ट्रैक में आप बात कर रहे हो, जो ट्रैक में बात कर रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज भी, जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो उसी शब्द के अनुसार आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। इधर नहीं उधर नहीं। आपने बहुत से फिल्म देखी है, डबिंग फिल्म देखिए, आवाज पहले आता है, बाद में मूवमेंट, बाद में एक्शन, बात समझ में आता है तो लोगों के समझ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रीति दीप्ति ने मेरा सुना, वो बात कर रही है, हाथ में हिला रहा है। बात समझ में आ रहा है? जो कुछ भी करो अपना होना चाहिए, अपने लैंग्वेज में होना चाहिए, और उसका बॉडी लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। आपने मेरे तरफ देखा है, हमेशा देखते हो, मैं जो बात करता हूँ, स्टेट करता हूँ, भले मैं इधर आ जाऊँ, मेरा बॉडी लैंग्वेज इसके लिए होता है, मेरा आंखें इसके लिए होता है, मेरा दिल इसके लिए धड़कता है, मेरी बात इसके लिए होती है, तभी ये सुन पाती है, समझ पाती है, कनेक्ट हो पाती है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका एक्शन और आपका प्रबोधन ये दो अगर मैच हो जाए तो आप लोगों के मन के ऊपर राज कर सकते हैं। ज्यादा समझने की, लेकिन अगर आपको आज अच्छा स्पीकर बनना है तो बॉडी लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। मैंने अनगिनत लोगों को ऐसा देखा है, एक डायस होता है, डायस के सामने लोग खड़े होते हैं, एक माइक होता है इतना सा, ये गिरपट टाइप ऐसा होता है, वो ऐसे खड़े होते हैं और फिर अपना जो भी परिचय होता है वो पिछा देते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं और ऐसे खड़े रहते हैं, बात करते हैं। आदरणीय व्यासपीठ, मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जमीन को समझा रही है, लोग खड़े, लोग बैठे, उसको समझा, कोई बॉडी लैंग्वेज, कोई मूवमेंट, कोई हालचाल नहीं। क्या समझेंगे लोग? क्या सीखेंगे लोग? क्या इंस्पायर हो गया आपसे लोग? क्योंकि लोग एक्शन से इंस्पायर होते हैं, बातों से। बात समझ में आ रही है? मैं अनेक प्रकार के एक्शंस करता हूँ, लोग एक्शन से इंस्पायर होते हैं। मनोरंजन तब बढ़ता है जब एक्शन अच्छी होती है। कुछ भी करो, आड़ा टेढ़ा करो, टेढ़ा आड़ा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करने का प्रयास करो। क्योंकि देखो, अगर आप बॉडी लैंग्वेज आपका नहीं दिखा पाओगे तो आपको दो चीजें नहीं मिलेगी। एक चीज, आपका ब्लड सर्कुलेशन ओके नहीं होगा, वो हमेशा आपको प्रतिसाद नहीं देगा, तो थक जाओगे, स्टैमिना खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्टैमिना के लिए चाहिए ब्लड सर्कुलेशन। और नंबर 2, ग्रास्पिंग पावर, जो कुछ भी सोच के आए वो बोलना, अगर नहीं भी सोचा तो आना चाहिए कि लोग सामने बैठे हैं।
बात समझ में आ रही है? और ये ऐसा करने से या नीचे देखने से या कुछ हालचाल न करने से आप थक जाओगे, पेशेंस खत्म हो जाएगा और आप डरोगे। अब क्या करना, अब कैसा बोलना, ये ऐसा होता है, क्यों होता है पता है? क्यों होता है पता है? कोई बता सकता है? एक तो आपके पास डेयरिंग नहीं था, तो भी हिम्मत जुटा के आप आए, खड़े रहे, बात कर रहे हो, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज आपको साथ नहीं दे रहा है, तो लोग समझ रहे हैं आप डर रहे हो। और जब आप डर रहे हो, लोगों को समझ में आता है, तो लोगों के बीच की हरकतें लोग करने शुरू कर देते, और तब हम डरते हैं कि लोगों को मेरा स्पीच अच्छा नहीं लग रहा है, और तभी से हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाता है और हम गिर जाते हैं। बात समझ में आता है? यस सर। कोई जरूरत नहीं लोगों को कॉमेडी करने की, कोई जरूरत नहीं लोगों को इंस्पायर करने की। जो बात रखने के लिए आप आए थे वो बॉडी लैंग्वेज के तहत रखो। बात समझ में आ रही है? और बिंदास रखो। देखो लोग आज नहीं बोलेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के सामने रखना है ना, तो यहाँ पे आने के बाद आपको आदर निवास में बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उपस्थित सभी मान्यवर अतिथि गण, ये सब गण गिने भाड़े, उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो का क्या करना है। अगर मान लो आप पॉलिटिशियन के स्टेज पे हो तो 5-50 पॉलिटिशियन बैठे रहती है, भैया कितने कितने का नाम लोगे आप? मसाला हर किसी का नाम लोगे तो 1 घंटा इसमें चला जाएगा, तो बात कब करोगे? तो नहीं। अब जब स्टेज पे आए हो तो फर्स्ट इंप्रेशन गुड मॉर्निंग, ये क्या होता है? लोगों को लगता है पावरफुल है साला, बाद में पावर होना है वो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन शुरुआत में पावर होना चाहिए। जब आप ऐसे होते हो आसान है, जब आप ऐसे बोलते हो गुड मॉर्निंग तो क्या होता है? लोग जो सोए उड़ जाते हैं, जो कमजोर दिल वाले पकड़ के बैठते हैं, उनको लगता है कुछ तो बड़ा होना है, कुछ तो अच्छा होना है। ये आपका एक सेंटेंस तय कर लेगा आप कितनी एनर्जेटिक। समझ में आ रहा है? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके सो माय डियर्स, बात समझ में आ रही है? नंबर 3, आप देखो भाषण देते समय आई कांटेक्ट होना जरूरी है। अगर एक ट्रेनर हो, आप लोगों को सिखा रहे हो, तो सबसे बड़ा बात क्या है कि आपके आई कांटेक्ट, आपके आंखें लोगों के आंखों से मैच करनी चाहिए। अगर इसको बदलना है तो ये मेरे आंखों में देखिए। आप भले ही अकेले हो, 1000 लोग आपका ट्रेनिंग सुन रहे हैं, तो हजारों आंखें आपके 2 आंखों को देख रही है, और ये देखती है क्या वाकई में इसके अंदर वो नशा है जो हमको बदला सकता है। बात समझ में आती है? और बहुत से लोग अनसक्सेसफुल इस कारण से होती है कि वो देख ही नहीं पाते कि इनकी आंखें क्या कहती है, क्या कहना चाहती है। और मैं आंखें देख के समझ सकता हूँ कि भैया इसको क्या चाहिए। फर्क ना पड़ता है कि इसके आंखों में क्या दिखता है, जुनून दिखता है, सपना दिखता है, थकान दिखती है, या हारा हुआ इंसान दिखता है। अगर आपकी आंखों में मेरे को ये दिखता है कि आप हारे हुए इंसान हैं, तो जीतने का हौसला बनाने के लिए, अच्छा डायरेक्शन देने के लिए, अच्छा निर्णय लेने के लिए मैं आपको मजबूत करवा दूं, ताकि आप आपका जिंदगी का एक डिसीजन लो कि मैं कुछ कर सकती हूँ। भले ही मैं आज हारी हूँ, लेकिन जिंदगी से नहीं हारी। ये अगर किसी ने आपको समझा दिया तो हो सकता है आप फिर से एक बार खड़े हो सकते हो, फिर से एक बार सपना देख सकते हो, फिर से एक बार आप जीत सकते हो, जीतने का आप हिम्मत कर सकते हो, और फिर से एक बार आप निर्णय ले सकते हो। और ये सब एक ट्रेनर के हाथ में है। लोगों के आंखों में देख के पता लगना चाहिए लोगों को क्या चाहिए। समझ में आ रहा है माय डियर्स? और अभी आप लोग यहाँ पे आते हो, 2 मिनट बात करते हो, 4 मिनट बात करते हो, अभी आपको पता नहीं है किसको क्या चाहिए। बात समझ में आ रही है? लेकिन जिस दिन आप कमिटेड हो जाओगे, जिस दिन कोई सब्जेक्ट आपके हार्ट से कनेक्ट हो जाएगा, उस दिन लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। बस जो भी सब्जेक्ट रखोगे, लोगों के आंखों में आंखें डाल के बात करना सीखो। बात समझ में आ रही है? मेरे को एक चीज बताओ, मुझे किसी से प्यार होता है और उसको मुझे प्रपोज करना है। ओके, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, इधर बड़ा। अब मानो ये लड़की यहाँ पे खड़ी है, ओके, अब इसको ही मैं फुल समझता हूँ, भाई नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कल लेके आऊंगा तेरे लिए, तू टेंशन मत ले, पे नहीं दिया ये मेरे को वापस कर देना। ओके, अगर इससे मेरे को प्यार है और मुझे
प्यार को साबित करना है तो मैं कैसा करूंगा प्यार को साबित? मैं ऐसा झुक जाऊंगा, ओके, मैं ऐसा खड़ा रहूंगा, मैं उसको कहाँ पे देखूंगा भैया? उसके आंखों में बोलूंगा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बिना रह नहीं सकता। राइट ना? बात समझ में आ रही है? ओके ओके, सिट डाउन। तो जब प्यार का इजहार करना होता है तो आंखों में आंखें डाल के ही प्यार होता है। एक चीज मेरे को समझाओ, आप शादी करना चाहते हो, ओके, तो यहाँ पे मनीषा मैडम है, आपकी जब शादी हुई थी, आप सामने आओ, वो दिन भी तो याद आनी चाहिए कि भैया मेरी शादी हुई थी, उस दिन मैं शर्माई हुई थी। मुझे कैसा लगता है जब आपकी शादी हुई, ओके, तो आपने अपने हस्बैंड को देखा? नहीं सर, ज्यादा नहीं, इतना सा तो देखा। तो उसकी आंखें देखी क्या? नहीं देखा? देखा है सर। भले ही उसकी आंखें नहीं हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखी तो कुछ ना कुछ तो आंखों में देखा होगा, देखा है ना? क्योंकि जब हम किसी इंसान को पसंद करते हैं, उससे शादी करते हैं, तो शुरुआत आंखों से होती है, क्योंकि देखी आंखों से पाती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ज्यादा समझाने का कोशिश करोगे मैडम और 20 साल ओके, बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज करो, देखो आंखों ही आंखों का कनेक्शन होता है, और बहुत लोग बोलते हैं आंखों ही आंखों से प्यार होता है। बात समझ में आ रही है? तुझको ना देखूं तो हाँ जी घबराता है। क्या बात है जी घबराता है। मैं देखना, बहुत बार लोग बोलते हैं अगर सपना पूरा करना चाहते हो तो सपना खुले आंखों से देखो, बंद आंखों से नहीं देखना है तो आंखें खुले करके देखो। भैया तुम्हें सपना खुले आंखों से देखना है तो लोगों को जीतना है, तो लोगों के साथ अगर बात शेयर करनी है तो लोगों के आंखों में आंखें डाल के बात करना सीखो, तब जाके लोग कनेक्ट होंगे। बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आ रही है कि जब तक मैं लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करूंगी तब तक मैं लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाऊंगी कि वाकई में मैं दमदार हूँ। क्योंकि लोग इंप्रेस तब होते हैं, लोग कन्विंस तब होते हैं, लोग क्लियर तब होते हैं जब आप उसके आंखों में आंखें डालते हो। पता है आप क्यों हारते हो? इसका कारण है वो आपके आंखों में देखता, हम नीचे देखते हैं। बात समझ में आती है? हम अनसक्सेसफुल तब होते जब हम लोगों के आंखों का सामना नहीं कर पाते। अगर इसको अपने पिता से कोई चीज मांगनी है और ये मांगने से डर रही है तो इसकी आंखें पापा के आंखों में नहीं होगी, इसकी आंखें नीचे होगी और ये दब दब के बात करी पापा मुझे चाहिए। तो कॉन्फिडेंस नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, डेयरिंग नहीं है, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है, आई कॉन्टैक्ट नहीं है, और इसको वो मिलेगा भी नहीं। बस समझ में आ रहा है? कोई भी चीज 4 कारण से मिल जाती है। एक तो आपका कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, आपका प्रेजेंटेशन, आपका आई कॉन्टैक्ट। आंखों में आंखें डाल के बात करो, साला बिंदास बात करो, बाप को लगना चाहिए वो तकड़ है इसमें, जिद्दी है ये। देख कैसी देख रही है, कभी कभी पिता बोलते देख कैसी देख रही हो, इसको शर्म नहीं आ रही, पापा के साथ बात कर रही है फिर आंखों में आंखें डाल के। ये होता है भैया डेयरिंग। बात समझ में आ रहा है? किसी के साथ भी बात करो डेयरिंग होना चाहिए, आंखों में आंखें डाल के बात करो। एक अच्छा बेहतरीन स्पीकर आपको बनना है, आज के बाद हैबिट्स डाल दो। चाहे कोई भी चीज दुनिया में चाहिए और आप लोगों से मांगना चाहते हो, छीनना चाहते हो आपके करियर को, आंखों में आंखें डाल के। कोई भी मुसीबत का हल चाहिए, आंखों में आंखें। कोई भी चीज आपको मांगती है, आंखों में आंखें। जो करो आंखों में आंखें डालो, चाहे इजहार करो, अफसोस करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर क्लियर करने की बात आती है कनेक्शन होना चाहिए। बात समझ में आती है? अगर मैं आपके तरफ नहीं देखता, मैं आंखें बंद कर लेता और कुछ भी ऐसा ऐसा कर लेता, क्या होता? भैया मनीषा मॅडम बोलती काय त्या बोकड्याला समजत भोकणाच आहे। त्या भोकण्याच्या क्लासमध्ये मी कशी काय आहे? हा तर माझ्याकडे बघतच नाही। तो भैया मनीषा मैडम 41,000 देने के लिए क्यों देंगे भैया?
या भोकण्याला काय भेटले या भोकण्याकडून त्यांना? बात समझ में आ रही है माय डियर्स? अगर आपको अच्छा बेहतरीन इंसान बनना है और किसी से सीखना है तो आप चाहते हो कि वो मेरे तरफ देखिए। राइट है ना? ऋतुजा को लगता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ। इधर आ, टेंशन मत लो, अब प्यार की बात नहीं करूंगा। अब ये ऋतुजा है, इधर इसको मैंने बुलाया, अब इसको लगता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अब कोई तो मेरी प्रशंसा करे, अब कोई तो मेरी प्रशंसा करे। मैंने आंख बंद कर दी, मैं बोलूंगा तू बहुत खूबसूरत है, तेरे आंखें बहुत खूबसूरत है, तू बहुत अच्छी है, तू एनर्जेटिक है, मुझे तुझसे लगीन करना है। ये बोलेगी भौंकना है, लगीन काय बहालो, क्या देखा भैया मैंने तुझसे? तो ये इम्प्रेस होगी, ये बड़ी खूबसूरत हो, लेकिन इसकी खूबसूरती मुझे नहीं दिख पाई। भले ही मैं आज इसको आंखें बंद करके बोलती खूबसूरत है, लेकिन यकीन नहीं है। और यही मैं खुले आंखों से बोलूं वाह ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत है, तू मुझे मिल जाए तो झिंगा लाला। तो ये सोच पाएगी, क्योंकि मैंने इसके आंखों में देख के बात किया कि तू खूबसूरत है, और ये मान पाएगी कि हाँ वाकई में मैं ब्यूटीफुल, वाकई उसे बात समझ में आ रही है माय डियर्स? तो ये बात समझ लो कि अगर आपको कुछ बात क्लियर करनी है, किसी के साथ कुछ भी क्लियर करो, तो आपका आई कांटेक्ट होना जरूरी है। उसके बिना कुछ भी चीज क्लियर नहीं हो सकती। अगर ये अभी एक कैमरा वाला बैठा है, मैं इसमें नहीं देखूंगा, इधर उधर देखूंगा, तो शूट क्या होगा? तो ये काय को बैठा है भौंकने की तरह, क्यों शूट करेगा मेरा? ये हमारे कार्तिक भाई साहब बैठे और 1.5-2 घंटे का सेशन अभी शूट कर रहे हैं, और मैं भौंकना हो गया, अल्लाह कुछ नहीं देख पाता। तो भाई ये शूट क्यों करेगा? क्या समझ में आएगा? मैं तो ऊपर भी देख सकता हूँ। तो आप समझिए क्या समझाना चाहते हो आप? बात समझ में आ रही है? तो जो भी चीज क्लियर करनी है, अब ये मेरे सामने खड़ा है, मैं इसमें देखूंगा, भले ही ना देखूं तो ये मेरे तरफ देख रहा है। अब ये मेरे तरफ देख रहा है, आपको ये स्टेट दिख रहा है, लेकिन इसकी नजर मेरे चारों तरफ है। भले ही ट्रेनर एक जगह पे है, उसकी नजर 1000 लोगों की तरफ होनी चाहिए कि आखिरी का बंदा क्या सोच रहा है, क्या उसको अच्छा लग रहा है मेरा स्पीच, क्या कोई सो रहा है, क्या किसी को बोर हो रहा है। ये आंखें, 2 आंखें इसीलिए काम करती है कि कौन क्या कर रहा है और आपको क्या करना है। बात समझ में आ रहा है? तो उसके बाद आता है भाषण देते समय चेहरे पर एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है। कोई कोई तो याटम ऐसी है, बात करते एनर्जेटिक से, लेकिन हंसते ही नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है मार डालेंगे, हाय अल्लाह, हाय राम, क्या होगा? ऐसा होता है नहीं होता? और कुछ कुछ तो ऐसे आती है, हंसती रहती है, तो ये नहीं है, पागल है तू, बात तो कर, हंसती रहती। तो भैया इसको लेके जाओ, ये इंस्पायर नहीं कर सकती, लोगों को पागल करवा देगी। और कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं, देखो आप इमोशनल हो ऐसा नहीं बोलता। देखो मेरी जिंदगी भी बहुत प्रॉब्लम्स है, जब मैं जिंदगी में जाता हूँ, जब मैं मेरी हिस्ट्री को देखता हूँ, जब मैं माता पिता के बारे में सोचता हूँ, सच बोलता हूँ, आंखों में नमी आती है, आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन मैं लोगों को दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अच्छा ट्रेनर हूँ। अगर हर वक्त मैं लोगों को बातें समझाऊंगा और मैं खुद ही रोऊंगा, लोग क्या सीखेंगे? ऐसा नहीं कि लोग रोने नहीं चाहिए, रोने चाहिए, लेकिन एहसास होना चाहिए ये मेरी जिंदगी में भी हो सकता है। आपको देख के नहीं रोना चाहिए, उनको एहसास होना चाहिए कि ऐसा मेरी जिंदगी में भी हुआ था। बस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर कोई पति कोई पत्नी को तकलीफ देता है, और मैं यहाँ पे एक स्टोरी बता रहा हूँ कि एक पति था, रोज अपने पत्नी को पीटता था, मारता था, तकलीफ देता था, फिर भी वो बर्दाश्त करती थी। तो ये शब्द सुन के है ना
उनका दिल रो पड़े। जब दिल रो पड़ता है ना, आंखों से अचानक से आंसू आते हैं। बात समझ में आता है माय डियर्स? नाटक नहीं करना है, हार्ट से हार्ट तक बात आपको पहुंचानी है, ताकि लोगों के दिल धड़क उठे कि ये मेरे साथ भी हो रहा है। तब लोग चेंज होते हैं, तब लोग बदलते हैं। और आपको भी अगर बदलना है तो हार्ट से हार्ट तक का कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन कोई भी स्टोरी एग्जाम्पल करो, चेहरे के ऊपर का एक्सप्रेशन होना चाहिए। किसी भी मूवमेंट में चले जाओ, कोई भी सारा कैरेक्टर में चले जाओ, बस एक्सप्रेशन को मत छोड़ो। अगर आप क्रोधित हो तो क्रोधित का एक्सप्रेशन दिखाओ। अगर आप बिंदास हो तो आपके चेहरे के ऊपर बिंदास का एक्सप्रेशन होना चाहिए। आप सीरियस हो, सीरियस टाइप का एक्सप्रेशन होना चाहिए। और आप कुछ बातें रखना चाहते हो, कॉमन एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, क्योंकि 2 घंटे के सेशन पे कितने बार एक्सप्रेशन बदल सकते हैं। और हम एक ही एक्सप्रेशन 2 घंटे देंगे, कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। लोग मोटिवेट हो गए, चेंज नहीं होंगे। बात समझ में नहीं है? आज आप 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट बात कर सकते हो। इसका कारण क्या है? मेरी जिंदगी में मैंने एक एक्सप्रेशन कभी नहीं दिया। मैं हर बार कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, भले ही वो मुझे अच्छा ना लगता हो, लेकिन आपके लिए करना पड़ता है, क्योंकि आप चेंज हो जाओ। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ताकि लोगों के समझ में आए मेरे लिए ये एक्सप्रेशन मेरे लिए था। ये एक्सप्रेशन बहुत बार कभी ऐसा लगता है, जब मैं बातें करता हूँ, मैं किसी के लिए बात नहीं करता, लेकिन बहुत लोग पर्सनल ले लेते कि ये क्लास मेरे लिए था। क्यों था? क्योंकि एक्सप्रेशंस बयां करते हैं कि मैं ऐसी थी। वो कैरेक्टर, वो आप भूल जाते हो। शिवाजी द मैनेजमेंट ग्रुप का जब सेशन आएगा ना, आपके दिल धड़क उठेंगे, रोम रोम खड़ा होगा, आपके आंखों में आंसू आएंगे। आपको लगेगा क्या 300 साल पहले ऐसा था? शांत हो जाओगे। ओए बाप रे, 300 साल पहले ऐसा था? अच्छा हुआ मैं 300 साल पहले पैदा नहीं। एकदम शांत। और बाद में एकदम से मैं आपको बोलूंगा, अरे ऐसा नहीं था यार, आप 300 साल बाद पैदा हुए, अब तो सब नॉर्मल। लेकिन 300 साल पहले नॉर्मल कितना तकलीफ हुआ होगा वो लेडीज को, जब कोई आता था, पकड़ के ले जाता था, बलात्कार होता था, अत्याचार होता था। इमेजिन करो, खून की नदियां बहती थी, और उस टाइम एक शख्स का जन्म होता है, हिस्ट्री बदल देता है। तब कैसे एक्सप्रेशंस। शिवाजी महाराज ने लोगों के दिल के ऊपर राज किया। एक्सप्रेशंस। स्वराज्य चाहिए, ममता है, ममता है। बस समझ लो माय डियर्स, जो चाहिए ना उसके लिए एक्सप्रेशंस होने बहुत जरूरी है। आपका आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, आपका बॉडी लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। जब शिवाजी महाराज भड़कते थे, अंदर से ज्वाला भड़कती थी ना, तब शिवाजी महाराज के सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। सब लोग आंखें सिर झुका देते थे, क्योंकि तब भैया ज्वाला दिखती थी। वो एक्सप्रेशन अलग ही था। और जब शिवाजी महाराज किसी के ऊपर प्यार दिखाते थे ना, तो एक्सप्रेशन अलग था। जब किसी को अपना बनाते थे ना, आंखों में नमी रहती थी, लेकिन बंदे का सिर झुका हुआ रहता था। इतना बड़ा राजा सिर झुका के निमंत्रण देता था कि आइए, वेलकम, स्वागत दरबार में आपका स्वागत है। लेकिन जब हम हमारे घर में कोई आता है ना, साला हम अकड़ के खड़े रहते हैं। बस समझ में, झुकना या नम्रता एक गुण होना चाहिए। एक्सप्रेशंस, नम्रता तब दिखती है जब आप थोड़ा झुकते हो, किसी का वेलकम करते हो, तब आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बताता है कि आप सच में खुश हो और हमारा स्वागत कर रहे हो। तो लोग खुशी से आपके घर में रहेंगे और खुशी के पल जी पाएंगे। नहीं तो वो मन में सोचेंगे, मैं कब जाऊँ, कब रात निकलती है, कब सवेरा होता है, कब मैं नहाऊं, कब मैं धोऊं, कब चला जाऊं। और उसके बाद वो कॉल भी नहीं करेगा। सो थैंक यू मैडम, मैं आपके घर में आया था, आपने बहुत अच्छा सत्कार किया, स्वागत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं हमेशा याद करता रहूंगा। जब जब आप आऊंगा तब तब आपसे मिलूंगा। खुश एक्सप्रेशंस बताते हैं। बहुत लोगों के घर जाओ, कोई पानी भी नहीं पूछता ना, एक्सप्रेशन दिखाते हैं। इसको कोई वैल्यू नहीं है। ये चेहरे ऊपर के एक्सप्रेशन बहुत हमें जाया करता है। आप क्या चाहते हो? बस समझ में आ रही है? Yes, sir. मैं हमेशा देखता हूँ, अगर मैं आपको 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ ना, मैं ये देखता हूँ किसको अच्छा नहीं लग रहा है। एक्सप्रेशंस
पता चलता है। क्यों भैया? मैं ये भी देखता हूँ क्या कोई सो रहा है? क्यों भैया? कोई चीज समझ में नहीं आई। अब जब इतना अच्छा सेशन हो रहा है, इतना सब चीजें मैं बारकाई से आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आप अश्वदीप की समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया अश्वदीप कमिटेड नहीं है, इंटरेस्टेड है। इसको चाहिए स्टोरी, इसको चाहिए कॉमेडी, तब ये सोएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन आज का सेशन कॉमेडी का नहीं है, आज का सेशन मोटिवेशन का नहीं है, स्टोरी का नहीं है। आज का सेशन है पॉइंट टू पॉइंट सीखने का, ताकि आप लोगों को सिखा पाए, ताकि आपके अंदर ये आ पाए, ताकि आप यहाँ पे आ पाओ, ताकि आप लोगों से बात कर पाओ। अगर मैं स्टोरी बताता रहूंगा यार, तो आप सीखोगे क्या? अच्छा लगता है मेरा स्टोरी सुनकर, मेरे को पता है, लेकिन सीखोगे क्या? ओके सो माय डियर्स, आपके समझ में आना चाहिए। नंबर 5, भाषण देते समय ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है। किसी भी ट्रेनर का, किसी भी बिजनेसमैन का, किसी भी प्रोफेशनल इंसान का एक ड्रेस कोड होता है। आज आपके सामने मैं खड़ा हूं माय डियर्स, जब जब लाइव आता हूं मेरे समझ में आता है इतना तो मैनर्स है, कौन सा ड्रेस कोड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और आपको एक अच्छा ट्रेनर बनना है तो ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि यही ड्रेस कोड है जो लोगों से आपको डिफरेंस बनाता है, लोगों से हट के बनाता है, और वो फील करवा देता है तू भीड़ का नहीं है, भीड़ से अलग है, तो ये भीड़ तेरे लिए है। क्योंकि लोग कॉमन है, तू अलग है, और अलग इंसान को देखने के लिए भीड़ होती है, कॉमन को सारा कोई नहीं देखता, इसलिए ड्रेस कोड होता है। और ये दर्शाता है आप कितने एनर्जेटिक हो। कपड़े भले ही पुराने पहनो, लेकिन अच्छे धुए हुए, अच्छे प्रेस किए हुए। अगर आप ब्लेजर पहनते हो, इसको ड्राई क्लीन करो, पहनो, बार बार नया दिखेगा। अच्छा शूज, अच्छा सॉक्स, अच्छा पैंट्स, अच्छा बेल्ट, अच्छा टाई, अच्छा शर्ट, अच्छा ब्लेजर, जो कुछ भी आपको लगता है वो सब चीजें लेके आप खड़े हो जाओ। आप बात कर रहे हो लोगों को एनर्जी देने की, लेकिन आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं है। आप बात कर रहे हो आप अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि आपके पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, लेकिन आप ये अच्छे नहीं पहन रहे हो, क्या होगा? दर्शाएगा पहले तू सीख, बाद में हमको सिखा। ऐसा होता है नहीं होता है? होता है। क्योंकि एक शायर ने बहुत अच्छा कहा, दूसरों को सिखा तू, तुझे सतगुण आ गया। लोगों को सिखाने से पहले मेरे अंदर वो होना चाहिए कि वाकई में मैं चेंज हूं। बात समझ में आ रही है? सिखाने से पहले, क्योंकि जब मैं नॉर्मल आता हूँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी मैं अच्छा बात करता हूँ। और जब मेरे को पता लगता है कि मैं लाइव बोल रहा हूँ, तब मैं ड्रेस कोड में आता हूँ, क्योंकि लाइव बोले तो आपको सिर्फ सीखना नहीं है, ये लाइव हो रहा है, हजारों करोड़ों लोग सीखेंगे, तो उनको भी पता लगना चाहिए कि ये कोई प्रोफेशन है, उसमें भी एक इंसान टॉप टिप होता है, उसका भी ड्रेस कोड होता है, साला वो भी प्रोफेशनल होता है। सिर्फ टाटा नहीं, सिर्फ बाटा नहीं, सिर्फ अंबानी नहीं, ये भी कोई शख्स है, ये भी कोई प्रोफेशन है। इसलिए ड्रेस कोड परिधान करके इंसान चमत्कार कर सकता है। बात समझ में आता है? यस सर। क्योंकि बिजनेसमैन सिर्फ अपने ग्रोथ के बारे में सोचता है, लेकिन बिजनेस को ऊंचाई पे लेके जाने के लिए एक ट्रेनर का जन्म होता है, वो उस बिजनेसमैन से भी बड़ा होता है। उसका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए? समझ में आ रहा है आप लोगों के? यस सर। बदल लो यार, आज के बाद आपको खुद को बदल दो। देखो जब कोई त्योहार आता है तो हम नई साड़ी पहनते हैं तो क्या फील होता है? अच्छा। और अगर पुरानी साड़ी पहनी तो फील ही नहीं होता। और बहुत बार साड़ी को कुछ लग जाए, ड्रेस को कुछ लग जाए, तो बार बार हम उसकी तरफ देखते हैं, यार अच्छा नहीं दिख रहा है, क्यों हो रहा है? राइट ना? राइट सर। और मन में आता है यार उसका अच्छा दिख रहा है, मेरा अच्छा, तब एनर्जी खत्म हो जाती है, डिमोटिवेट हो जाती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और तब क्या होता है? क्या होता है माय डियर्स? तब हम वो बातें नहीं कर पाते जो हमको, और तब कॉन्फिडेंस नहीं रहता। राइट और रॉन्ग? बात समझ में आ रही है आपके? यस सर। तो इसीलिए कोई भी ड्रेस पहनने से पहले उसको 2 बार देखो, 4 बार देखो, अच्छा है, आईने में जाओ, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ? देखो शर्ट को देखो, ब्लेजर को देखो, पैंट को देखो, शूज को देखो, सॉक्स को देखो, खुद को देखो। अच्छा दिखता है पहनो, नहीं दिखता है दूसरा पहनो, लेकिन इससे एनर्जी आती है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ताकि लोग ये ना बोले आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, और लोग ये ना बोले पहले तू धो के ला। समझ में आ रहा है ना डियर्स? यस सर। उसके बाद आप समझो कि आपकी जिंदगी में अगर बहुत कुछ चाहिए तो आप क्या करना चाहते हो?
तो टॉप टिप लेना चाहोगे या नहीं चाहोगे? यस सर। तो नंबर 6, भाषण देते समय विषय का ध्यान होना आवश्यक है। अब तो हो गया भैया बेस आपका, अब होता है सब्जेक्ट, राइट? अगर एक आपका ट्रेनर बनना है तो वो ट्रेनर जब स्टेज पे आता है तो एक सब्जेक्ट लेके आता है, राइट? अगर आपको पर्सनालिटी डेवलप के ऊपर बात करना है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट है। अगर ब्राइट करियर के ऊपर बात करना है तो ब्राइट करियर एक सब्जेक्ट है। अगर आपको किसी महामानव के ऊपर बात करना है कि किसी जीवन चरित्र के ऊपर बात करना है वो भी एक सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट बताने से पहले, प्रेजेंट करने से पहले उसका ज्ञान होना भी जरूरी है कि मैं किसके ऊपर बोलना चाहता हूं और मैं क्या बोलना चाहता हूं और मैं किस तरह बोलना चाहता हूं और मैं क्यों बोलना चाहता हूं और मुझे क्यों बोलना है और मुझे कितना बोलना है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिसके पास ज्ञान नहीं वो उस सब्जेक्ट को रख नहीं सकता। उस सब्जेक्ट को रखने के बाद लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकता, लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता, लोगों को आकर्षित नहीं कर सकता, लोगों के दिलों के अंदर राज नहीं कर सकता, लोगों को कनेक्ट नहीं कर सकता, लोगों को अपना नहीं बना सकता, लोग कन्विंस नहीं हो सकते, लोगों के अंदर एनर्जी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि प्रॉपरली उसका नॉलेज आपके पास नहीं होता। बस एक ही कारण है कि लोग अनसक्सेसफुल एक ही कारण से होती है कि उनको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता, बस पढ़ा होता है। कोई तो प्रिंट लेके, कोई तो किसी का कॉपी करके वो आते हैं और रट्टा मारते हैं, बस समझ में आता है और 1 मिनट 10 मिनट बात खत्म। और ये एक प्यारा ट्रेनर है, प्रोफेशनल नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनर्स पढ़ाई करके नहीं आता, सिचुएशन को देख के तैयार करता है। आपने मेरे को देखा, मैं सिचुएशन को देख के सिखाने का प्रयास करता हूं। भले ही स्लाइड कुछ बोले, अपना एग्जाम्पल अलग बोलता है, अपना एक्सपीरियंस अलग बोलता है, मेरा एक्सप्रेशन अलग बोलता है, मेरा देखने का नजरिया अलग समझाता है और आप अलग समझते हो, राइट या रॉन्ग? क्यों? वो नहीं, ये सेशन मैंने पहली बार भी लिया होगा, ये सेशन मैंने दूसरी बार भी लिया होगा, ये सेशन मैंने तीसरी बार भी लिया होगा। जब जब मैं ये सेशन हर बार लूंगा तब तब मैं आपको हर बार नया सिखाऊंगा। स्लाइड एक ही है, लेकिन बात करने का तरीका मेरा अलग है, क्योंकि लोग अलग अलग हैं। भले ही एक हो, ये तो मरते दम तक रहेगा पब्लिक स्पीकिंग की, तो क्या मरते दम तक एक ही रट लगा के बैठो? सीखेंगे क्या? किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, डोंट वेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ही आवाज में, एक ही सुर में और एक टाइप का मत बोलो, नॉलेज क्रिएट करो, अलग अलग लैंग्वेज में बोलने का प्रयास करो, अलग अलग तरीके से बोलने का प्रयास करो, तब लोग, भले ही पुराने लोग आपको 10 बार सुने, जब जब सुनेंगे तब तब लगेगा कुछ नया है। बस समझ में आ रहा है? हम जब जब आते हैं तब तब सोचते हैं नया क्या बोलूं, सर बताओ ना, सर बताओ ना। क्यों यार, सीखने का कोशिश करो। अब जब नहीं आता है ना तो मैं कोशिश करूंगा कि जब ये सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे तो किसी का मत देखो, ये 22 सेशंस आपके घर में रहेंगे, तब तक पेंड्राइव लगाने का, देखने का सर ने इस सेशंस के बारे में अलग क्या सिखाया, क्योंकि यही सेशंस का एक बुक्स आने वाला है, जो बुक्स आपको सिखाएगा, जो सेशंस में सिखाऊंगा उसका होमवर्क आप करेंगे, लिख के लाओगे, तो आप जब जब निराश होगे तब तक वो सेशंस को खोलेंगे, तब तक पता चलेगा ये सेशन, ये पॉइंट सर ने सिखाए थे, मैंने लिखा था, घर से होमवर्क किया था, और तब भी निराश हो तो आपके पास वो वीडियो भी रहेगा सर ने क्या सिखाया था। वो हर समस्या का हल पता चलेगा, किधर जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज मैं आपको देना चाहूंगा। ओके, सो विषय का ज्ञान होना चाहिए। जिस विषय पे आप बोलो सबसे पहले उसका ज्ञान परिधान करो। सो माय डियर्स, उसके बाद भाषण देते समय भाषण में शेर शायरी उदाहरण होना जरूरी। आई एम राइट? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? नहीं तो ऐसा लगता है किताब पढ़ रहा है। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए शेयर्स? मोटिवेट करने के लिए, लोगों के दिलों को जीतने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, तो शेयर पार होनी चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार।
सब्जेक्ट अलग है, शेर अलग है, कोई मैच नहीं करता, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगता। अब बात सुनो यार, प्यार मैंने ब्लू पहना, शर्ट अलग पहना, ब्लेजर अलग पहना, कार्टून नहीं दिखूंगा, कौन अच्छा बोलेगा? कोई भी नहीं। बात समझ में आ रही है? Yes, yes. तो माय डियर्स, भाषण देते समय शेर शायरी उदाहरण, शेर शायरी मतलब कोई तो थॉट्स नहीं बोला, शायरी, एक आधी सॉन्ग होनी चाहिए, एक आधी शायरी होनी चाहिए। तो कोई भी कविता बोलते हैं ना, उसको हम उसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी शायरी टाइप होता है। ओके, कुछ भी आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं है बोल नहीं सकते, और एग्जाम्पल तो होना चाहिए माय डियर्स, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना आपका स्पीच आगे नहीं जा सकता, ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, स्टैमिना नहीं रह सकता। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल क्रिएट करो, क्योंकि हर पॉइंट एग्जाम्पल मांगता है समझाने के लिए। क्योंकि उदाहरण हमारे गुरुजी भी हमको सिखाते थे, उदाहरण ये ऐसा सिखाते थे, नहीं सिखाते थे? सिखाते थे ना। क्यों सिखाते थे? क्योंकि इसके बिना समझ में नहीं आता था भेंडो हमको कि ये क्या है। मराठी का किताब आपने पढ़ा? कितने लोग ट्रांसलेट कर पाए खुद ही? चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आ गया, फिर गुरुजी समझा देते, बस बेटा बस थाम थाम, तथा अर्थ सांगायचा, उदाहरणार्थ। बात समझ में आ रही है? उदाहरणार्थ ये बोलने के बाद गुरुजी बताते थे, चांदो मामा लपलास का। ये तो आपने भी पढ़ा, इसका अर्थ समझ में आया? नहीं। फिर गुरुजी थांबा, याचा अर्थ सांगतो, चांदो मामा लपलास का। किस कारण से छुपा हुआ है वो, इसका अर्थ बताते थे, तो तब हमारे समझ में। कई तो याटा ऐसी थी, समझाने के बाद भी नहीं समझते थे, ओके, लेकिन कुछ समझ जाते थे। तो एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे होंगे, आप उनको बातें बताते होगे, बोलते मम्मा एक मिनट, इसका अर्थ क्या है? तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है कि देख बेटा, एक राजा था, उसकी प्रजा थी और वो ऐसा करता था, तब उसको। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद भाषण देते समय खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। मेरे हार्ट के नजदीक का पॉइंट है ये, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके पास बात करने का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अनसक्सेसफुल थे, अनसक्सेसफुल हो, अनसक्सेसफुल रहोगे। क्यों? कोई भी बात करो कॉन्फिडेंस से करो, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। एग्जाम्पल भी देना है, कैरेक्टर में घुस के ऐसा लगना चाहिए रियल हो रहा है। हमने बहुत बार एक्टर्स को देखा है, बहुत बार फिल्म देखते हैं, क्या लगता है वो चित्र जब हम देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि रियल हो रहा है। शिवाजी महाराज तो देखे नहीं, जब सीरियल आती है, सीरियल में जब देखते हैं, जब अत्याचार को देखते हैं, महाराज को देखते हैं, महाराज की प्रतिक्रिया को देखते हैं, महाराज की लड़ाई को देखते हैं, महाराज के विचारों को देखते, तब लगता है हाँ ऐसा ही था, ये था अभिनय, एक्टिंग्स। ओके माय डियर, समझ रहे हो? लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या थी? आत्मविश्वास। जिस एक्टर ने जो अभिनय को रचा है, सादर कर रहा है, आत्मविश्वास। अमल कोल्ले साहब शिवाजी महाराज का एक्टिंग करते हैं तो वो एक्सप्रेशंस होता है, आई कांटेक्ट होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, और वो कैरेक्टर देखो ऐसा लगता है कि साला सच में शिवाजी महाराज है। क्यों बताओ? क्यों? क्योंकि इसका कारण है आत्मविश्वास। खून खोलता है और कॉन्फिडेंस रखते हैं, हाँ मैं शिवाजी हूं, तब लगता है कोई और नहीं है। बस समझ में आ रहा है? जब आप स्टेज पे आओगे ना, जब लोगों की जो समस्या होगी, तो आप जब बोलोगे लोगों को लगना चाहिए हाँ ये मेरी समस्या थी, ये मेरी समस्या है। और जब आप बोलेंगे इसको मैंने ऐसा हल किया, तब लोग क्या बोलेंगे? हाँ मैं भी ऐसा हल करूंगा। बस समझ में आ रही है माय डियर्स? तो आपको वो करना है जो हम सिखाएंगे, और जिस दिन आपको लगेगा तब उस दिन आप भी सीख पाओगे। सो माय डियर्स, बात समझ में आ रही है सेल्फ कॉन्फिडेंस की? उसके बाद आता है भाषण देते समय आपकी आवाज में उतार चढ़ाव होना जरूरी है। आई राइट? यस सर। अगर मैं खड़ा हूँ और एक ही लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, एक ही स्वर में बात कर रहा हूँ, उनको अच्छा लगता है, सो जाओगे ना यार, 2 घंटे से बैठे हो, राइट? यस सर। 1.5 घंटा तो मेरे को हो गया ना,
तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? एक स्वर में मैं बात कर रहा हूँ, ना कोई चढ़ाव है ना कोई उतार है, बस बैठा हूँ तो बैठा, ऐसा लगता है लोगों को यार क्या क्या पढ़ रहा है क्या। 10 मिनट जब आप यहाँ पे आओगे ना तो 10 मिनट आपको ऐसा लगेगा यार बस हो गया। बस समझ में आ रही है माय डियर्स? तो क्या होना चाहिए आवाज में? उतार चढ़ाव होना चाहिए। एक बार चढ़ा के देखो, एक बार उतार के देखो। जब स्टोरी के हिसाब से आपका कैरेक्टर्स, आप कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हो, सब्जेक्ट अगर इमोशनल है तो आपके एक्सप्रेशंस क्राई, बात समझ में आती है ना, आप रो रहे हो, आप इमोशनल हो रहे हो, वो एक्सप्रेशंस बयां करता है कि लोग रोएंगे। कितना रफ्तार होना चाहिए लैंग्वेज में, कब स्टॉप करना है, कब फुल स्टॉप देना है, कब चढ़ाना है, कब उतारना है, मैनर्स। सिचुएशन को देख के, स्टोरीज को देख के, बस समझ में, सब्जेक्ट को देख के, ये सब्जेक्ट लोगों के सामने मेरे को रखना है, इसमें ये स्टोरी मैच होगी, इस स्टोरी को कितने अच्छी तरीके से मैं प्रेजेंट कर दूं, क्योंकि स्टोरी एक लैंग्वेज में नहीं हो सकती, एक आवाज में नहीं हो सकती, कभी चढ़ाना पड़ता है, कभी कमांड भी होनी चाहिए, मजबूत कमांड समझ में आना चाहिए कि यार कितना कॉन्फिडेंस से बोल दिया, ये आपका बॉडी लैंग्वेज बयां कर देगा, हाँ ये कॉन्फिडेंस है। अगर मैं बोलूंगा हाँ मैं विनर हूं, तो ये बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, मैं विनर हूं, ये दर्शाएगा यस मैं जीतने के लिए तैयार हुआ हूं, यस आई एम विनर। बात समझ में आता है? और मैं बोला यस आई एम विनर, भैया बाथरूम को चला जाता, ये ऐसा खड़ा है आई एम विनर, क्या हो रहा है तेरे को, कोई प्रॉब्लम है, मिर्गी का रोग है, चिकनगुनिया हुआ है, बात समझ में आ रही है? सो माय डियर्स, अगर आप जीतने का हौसला दिखाते हो तो आपके अंदर वो दिखना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आवाज में क्या होना चाहिए? सो माय डियर्स, आखिरी बात, भाषण देते समय की पाबंदी होनी चाहिए। टाइम इज मनी, समय पे शुरू करो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, समय पे बहुत बार लोगों को ये चीज का मैनर्स ही नहीं है कि मैं कब स्टार्ट कर रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ भी बोल देते हैं और बाद में पूछते कसो वाटलं, फिर लोग बोलते अच्छा था, उससे समझ जाना चाहिए अरे 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 जरा दिल रखने के लिए अच्छा था, नहीं तो फिर बाहर क्या बोल देखिए क्यों अच्छा कुछ भी बोला, कोई तारतम्य, बात समझ में आ रही है? प्रेमदा ट्रेनर के सेशंस को टाइम टेबल होना जरूरी है, 12:30 से 2:30 या 12:30 से 2, कोई सेशंस 2:30 बजे खत्म होगा, कोई सेशंस 2 बजे खत्म होगा। जब सेशंस इंस्पिरेशंस का होता है, स्टोरीज का होता है, तो आपको पता है 2:30 बजता है। जब सेशंस पॉइंट्स का होता है, ओनली 4 पॉइंट्स, नो एग्जांपल्स, नो स्टोरीज, नो क्या बोलते हैं उसको, एक्साइटमेंट, नो आपको मोटिवेशन, ये चीज अगर नहीं चाहिए तो 2 बजे, 1.5 घंटा बहुत हो चुका है, समझना है, सीखना है, माइंड में बिठाना है, तो 2 घंटा। सो माय डियर्स, आप लोग समझ जाओ, समय पे स्टार्ट होगा। अगर आपको किसी ने 10 मिनट दिए, 10 मिनट का समय आपके पास है और 10 मिनट में आपको स्पीच देना है, 2 लाख का प्राइज है। अब 2 मिनट में क्या बोलते हैं, तो वो तो बोलते हैं माय नेम इज, माय फुल नेम इज, माय सरनेम इज, माय हॉबीज, सब हार रहे ऐसा नहीं, यस लाई हो रहा है यार, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता, जो है वो अपन सारा बिंदास, क्या को डरने का। हाँ, वो पिक्चर देखा है आपने, वो शाहरुख खान का फिल्म है मैं हूं ना, ऐसा करता है वो, ऐसा अपना ऐसा ऐसा बस बिंदास, आसान है, कठिन क्या है, सब आसान है, बस आसान तरीके से बोलो और बिंदास तरीके बोलो,
बात समझ में आ रही है? 10 मिनट बोलना है, भादा कटा लगा रहे हो इधर। माय नेम इज, माय फुल नेम इज, माय सर नेम इज, माय पापा इज फार्मर, माय पापा इज गधो, माय पापा इज उल्ट। माय हॉबीज क्रिकेट, माय हॉबीज काही पूरी होती, माय हॉबीज लंगडी, माय हॉबीज खो खो। ओ घोघो काय का खो खो तो ये माय डियर, ये बोलने के लिए 10 मिनिट और फिर उसके बाद जब बैठती है कसं वाटलं अरे खो खो लंगड़ी 2 लाख भेटल तू ये वाह ये बताने के लिए आपको बुलाया है। कुछ लोग सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, मेरे को अच्छा लगा, मैंने देखा, मैं कर रही हूँ, मुझे करना है। क्या करना ये बताया ही नहीं। 10 मिनट ही मैंने देखा, मैंने सोचा, मैं मार रही हूँ, मैं बुढ़े मार रही हूँ, मैं ऐसी कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं इधर हो रही हूँ, मैं पीछे हो रही हूँ, मैं चल रही हूँ। 10 मिनट इसमें लगा दे। तू क्या कर रही है? तू समझाना क्या चाहती है? ये किसी ने नहीं सिखा। पॉइंट टू पॉइंट्स माय डियर फ्रेंड्स, 10 मिनट आपके पास है। कोई एग्जाम्पल नहीं देना चाहता क्योंकि मेरे को पता है, और आप इतना समझ लो यार, कोई भी सेशंस मेरा बोर नहीं जाता, तो हमेशा देने का प्रयास करूँ। सेशन ये पॉइंट्स भले ही नहीं दर्शाते, इसमें कुछ अलग होगा क्योंकि ये पॉइंट दर्शाते हैं चिकुनगुनिया सीरियस है, लेकिन ये एटम सीरियस नहीं है ना, तो टेंशन मत लो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और जब मेरा जैसा मूवमेंट, मेरा जैसा एक्शंस, मेरा जैसा रिएक्शंस, मेरा जैसा एटीट्यूड, मेरा जैसा कॉन्फिडेंस, मेरा जैसा प्रेजेंटेशन जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा ना, भले ही सारा पॉइंट, भले ही सारा सब्जेक्ट कितना भी सीरियस हो, उसको आसानी से हल कर और आसान शब्दों में लोगों को समझा पाएंगे। लोग प्यार से मुस्कुराते हुए सीख पाएंगे, बोलेंगे क्या सेशन था यार, मजा आ गया। बात समझ में आ रही है? कोई बुरा नहीं, बस रखना आना चाहिए। और हमारा क्या होता है, एक ही चीज, मैं सोई थी, मैं देखा था, ऐसा नहीं, क्या देखा ये तो बोलो। अभी प्रणाली मैडम ने सुबह मेरे को मैसेज डाला, रेकॉर्डिंग थी, सर मी उठली, हँडेबल आंघोळ केली, मी मेडिटेशन केलं, मी पुस्तक वाचत होती, येताना पिशवी घेऊन या। So my dears, right, you are right. मैं उठली, मैं मेडिटेशन की सी, लेकिन जो चाहिए वो आखिरी में बोला। मैं समझाना ये चाहता हूँ, जो चाहिए वो बोलना चाहिए, इसने जो चाहिए वो बोला, लेकिन फिर भी मेरे को याद नहीं था। क्योंकि रिकॉर्डिंग सुना, अगर 11 बजे कॉल आता तो माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, जो चीज करनी है वो समय पे करो। मैं ये सिखा रहा हूँ, ये मनोरंजन का भाग नहीं है। अगर आपको 12 बजे चाहिए तो 11 बजे याद दिलाओ ये चाहिए, तो वो मिलेगा, नहीं तो 1 घंटे में भी याद चली जाती है गजनी। निकाल के रखो। बात समझ में आता है? यस यस। कुछ लोग का मैं रिकॉर्डिंग तो गुड मॉर्निंग सर, आकाशवाणी केंद्र है भैया, हेलो एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग, अब सुबह के 4 बजे है, ऐसा नहीं है, ज्यादा खींचो भी मत। बात समझ में आ रहा है? तो समय पे होना चाहिए, समय के पाबंदी होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज मनी। हर चीज अगर टाइम पे करोगे तो हर चीज टाइम पे मिलेगी। जिसने टाइम को बर्बाद किया, एक दिन टाइम उसको बर्बाद करेगा। और एक गुरु मंत्र लेके जाओ, हर किसी के जिंदगी में अवसर आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ वो बड़े खुशकिस्मत है जिनके पास समझ और समय दोनों एक साथ।
नहीं तो समझ होती है, समय नहीं रहता, नहीं तो समय रहता है, समझ नहीं रहता। ये लड़की बहुत खुशकिस्मत है, इस टाइम इसके पास दो चीजें, समय भी है और समय और समझ का इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया तो दुनिया की सबसे बेहतरीन लोगों में से एक समझ में आ रहा है तो समझना है। सो माय डियर्स, आप सभी ने इसको समझ लिया होगा, सभी के माइंड में बिठा दिया होगा, सबके यहाँ पे लगा होगा कि मुझे भी ऐसा बनना है। पॉइंट सब्जेक्ट कैसा भी हो, बहुत से लोगों को टेंशन आता है भैया पब्लिक स्पीकिंग का सेशन कैसे पढ़ा, क्योंकि बोर लगता है। लेकिन ये सब्जेक्ट को मैं अच्छी तरीके से निभाता हूँ, बहुत लोगों को ये सब्जेक्ट सिखा लेता है। आज भी बहुत से ऐसे ट्रेनर्स है सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और ये सेशन लेती ही नहीं, बस एक ही सिखाते हैं आपको आना है, डेयरिंग के साथ बात करना है, पहले मैं करूंगा उसके बाद आपको करना है। बस आपको दर्शाना है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज है वो एहसास होना चाहिए उनके अंदर भी है। किसी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती से किसी को ट्रेनर नहीं बना सकते आप। खड़े होने चाहिए, उठने चाहिए, खुद के अंदर होना चाहिए, हाँ सर आज के बाद मैं करूंगी। बस समझ में आया? यस तो ये होगा आपसे माय डियर्स? यस सर। डेफिनेटली होगा? यस सर। होगा? यस सर। क्योंकि ये आसान है। कैसा है? आसान। मुश्किल नहीं है, ये मांगता है सो मांगता है, करना है सो करना है सो करना है। सो इसी के साथ आज के सेशंस के लिए, बेहतरीन से बेहतरीन सेशंस के लिए, और आप सभी लोगों ने मेरे को प्रतिसाद दिया, इसके लिए आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सो विश्वास रमेश, जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया था, आखिर में तो सर ने हंसा हंसा के यही कर दिया कि सर ने कुछ पॉइंट्स बताए, वो ध्यान रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि अब तो मोटिवेशनल ट्रेनर बनना ही है, कुछ भी हो जाए। डेयरिंग ये मेरे में है, मुझे पता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था, सर ने आज खींच के बाहर ला लिया। और आवाज जूस पी के मैं तो बढ़ा लूंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सच में आज का सेशन तो इतना जबरदस्त था कि जो हमारे अंदर जो सोई हुई आत्मा थी वो सच में जाग गई। मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं भी यहाँ आती थी तो मुझे बहुत डर लगता था, बोलती थी लेकिन कैसा बोलना है, क्या बोलना है, ये सर ने बहुत अच्छी तरह से आज सिखाया है। सच में अगर हमें किसी के साथ बात करना है, किसी को कुछ समझाना है, तो हमें उनके आई कांटेक्ट उनके साथ होना चाहिए। और जो सर ने बताया कि हमारे बॉडी लैंग्वेज की थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं तो किसी को समझ में नहीं क्या बोले। अगर हम ऐसे करके खुद को बोलेंगे तो हमें लगेगा कि हमने पहले खुद को भी ऐसा बंदिश बना लिया है। खुद को अगर हम ऐसा बंदिश बना लेंगे तो हम कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। इसलिए हम पहले हमको सबके साथ बोलना है, इंटरेक्ट होना है और अपना हमें जो बताना है वो बताना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। सर ने आज जो सेशन दिए भाषण देने के लिए को 10 टिप्स दिए सर। ये तो पहले भी सर ये सच बोलते हैं सर, सब सेशन में वही सेशन रहेगा, पर वो जो सिखाते हैं सब तरीका अलग रहता है। वैसे हमें ट्रेनर बनना है तो तरीका हमको सीखना पड़ेगा कि हम एक ही टॉपिक लेंगे तो अलग अलग के तरीके से बोलना चाहोगे। और आज तो सर ने बोला है क्या स्टेज डेयरिंग क्या होती है, स्टेज डेयरिंग होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, सब कुछ हमारे इसलिए भाषण में। अगर हमको मोटिवेशनल ट्रेनर बनना है तो ये सब कुछ चीज़ें हमें
सीखनी पड़ेगी। तो ये सीखने की वजह से हम अच्छे से ट्रेनर, मोटिवेशनल ट्रेनर बन जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर ने हम लोगों को आज भाषण क्यों देना है और किस तरीके से देना है, जब ये बताया ही है, समझाया ही है, हम सब में भाषण देने वालों को पूरा है वाकई में है, हम दे सकते हैं। सिर्फ इतना है कि सर ने आज क्या किया है, बस एक चिमटी से पकड़कर बाहर निकलकर यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया। सर के सेशंस हम जैसे जैसे सुन रहे हैं वैसे वैसे हमें वो डेयरिंग आते जा रही है। धीरे धीरे हम लोग बात कर पा रहे हैं, लोगों के साथ में इंटरेक्ट हो रहे हैं। पहले तो हमको ये भी लगता था, सादी बात थी, सहेली को भी अगर पूछना होता था क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तो वो भी पूछते वक्त दोनों दो मत रहते थे ना, एक हाँ का या ना का, पूछने की वो भी डेयरिंग नहीं थी। पर आज कैसा, मैं जा रही हूँ, तुझे आना है तो आ, नहीं तो मत आ, इतना है ना, हमें फर्क आ गया है। तो उसी तरीके से भाषण देते वक्त भी हम लोगों को कुछ चीजें वाकई में अपने आप में लाना है। कभी भाषा का उतार चढ़ाव लीजिए, बोलते वक्त आवाज का उतार चढ़ाव ले लीजिए, कुछ शेरो शायरी ले लीजिए, कुछ बात करते वक्त हमारी बॉडी लैंग्वेज का प्रेजेंटेशन ले लीजिए। ये सारी चीजें हमें है, पहले से ही है, पर सिर्फ क्या होता है, हम डर जाते हैं, झिझकते हैं, नहीं बता पाते, ना ही हम बोलते हैं इन लोगों के साथ में। पर आज हम लोगों ने यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग करने को क्या करना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग का इंग्लिश में वर्ड अगर एक बार कान पर गिर जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है। पर हम उसको ना समझाकर लोगों को बताते वक्त वही हम आधे ठंडे हो जाएंगे। जब उनको यहाँ सादा एक अकेले इंसान को समझा नहीं पाएंगे तो क्या हम लोग 100 लोगों के सामने जब वो बैठे रहेंगे, उनकी 100 लोगों की आंखें हमें देखती रहेगी, क्या हम तब उनको लोगों को समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे। इसीलिए बात बहुत सादी सिंपल है, छोटा सा शब्द है पब्लिक स्पीकिंग। नेता लोग भी तो करते हैं ना, पर हाँ करना उसी तरीके से करेगा, पड़ेगा हम लोगों को कि सीख कर, सराव कर कर हर चीज को बता कर हम कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया हमको कि माँ के पेट से कोई सीख करना है, हमें गर्व है, हम औरतें हैं, हम लड़कियां हैं, हमें इस बात का वाकई में गर्व होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, जो काम हम औरतें कर सकती है ना, जो इतिहास हम रच सकते हैं, मैं ये भी मानती हूँ कि वो पुरुष कर सकते हैं अगर उनको वक्त लगता है, पर हम लोग वो काफी आसानी से कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन था पब्लिक स्पीकिंग स्किल पे, वाकई में बहुत अच्छा सेशन हुआ। आज के सेशन के लिए दमदार तालियां हो जाए। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल मीन्स हमें भाषण कैसे देना है वो बताया गया है आज के सेशन में। वाकई में बहुत अच्छा सेशन था कि हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए दूसरों जिससे हम बात कर रहे हैं उनसे, कि उनको समझ पाए। अगर हमारे आंख बंद रहे, कैसे इधर उधर देखते रहे, तो दूसरों को समझेगा नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। स्टेज डेयरिंग होना चाहिए खुद में, जो यहाँ पर आके हमें आ गया है, और खुद को इम्प्रूव करना चाहिए कि जिसके ऊपर हम भाषण दे रहे हैं, जिसके ऊपर हम स्पीच दे रहे हैं, उस पे पूरी माहिती जिस पे ले रहे हैं कि अगर हमें प्राणी पे भाषण देना है तो उस पे निमित्त मीन्स एग्जाम्पल या उससे थॉट या कुछ उससे होना चाहिए। अगर हम प्राणी पे दे रहे हैं और मनुष्य के बीच में ला रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? बहुत अच्छे। आज सर ने जो सिखाया है सेशन पब्लिक स्पीकिंग स्किल में, तो ऐसा भी कोई प्रोफेशन होता है जो मतलब सब बोलते हैं कि इसमें कोई प्रोफेशन होता नहीं, इसमें कोई करियर नहीं होता। आज भी मुझे जब मैं बताती हूँ लोगों को कि मैं ये कर रही हूँ, तो सब बोलते हैं इसमें क्या रखा है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ये करके बताना चाहती हूँ, उन लोगों को शांत करना चाहती हूँ, उन लोगों के मुंह पे ताला लगाना चाहती हूँ कि इसमें भी प्रोफेशन होता है, इसमें भी करियर होता है। तो जो आज सर ने बताया, जो भी टिप्स सर ने आज बताई है, वो मैं अपने आप में इम्प्रूव करूंगी और वो लाके वो प्रेजेंटेशन वो करके दिखाऊंगी और सबके सामने प्रेजेंट करूंगी। और मेरा भी जो सर आज यहाँ पे आके सर इतने घंटों बोलते हैं, वैसा भी मैं भी बोल सकूंगी, ये मुझे लगता है और मैं करके दिखाऊंगी। और या वहां से यहाँ आके जब हम बात करते हैं तब डरते हैं, जब सर को देखते हैं, सर बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इजीली हम बात कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं ना, तो
भी थर-थर कांपने लगते हैं और दिल धक-धक करता है, बहुत जोर से धक-धक करता है। तो जब दूसरों को देखते हैं तो इजीली लगता है, लेकिन जब खुद पे आती है ना तो खत्म हो जाता है, मतलब आदमी खत्म हो जाता है। तो वो डर निकालना है और वो डर मैं निकाल रही हूँ, बहुत मतलब जल्दी जल्दी निकालना चाहती हूँ और सर के जैसा बात करना सीखना चाहती हूँ। घंटों 5 घंटे हो करना चाहती हूँ और करना है। तो ममता है सो ममता है। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन जो था बहुत बढ़िया हुआ, बहुत ही जबरदस्त था। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि स्कूल टाइप जैसा स्कूल में होता है, पर बाद में तो ऐसा लगा बाप रे पेट रहता है या नहीं रहता है। ऐसा हुआ है ना? Yes. तो आज का सेशन था पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग यानी क्या होता है कि हमारी जो बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों को समझनी चाहिए, ये होता है पब्लिक स्पीकिंग। और आज का जो सेशन है 10 टिप्स जो सर ने दी है, वो सच में जो सेशन था सिर्फ 15 मिनट का सेशन है, पर सर ने हमको 2 घंटे का दिया है। तो हमको सर से जो सर के अंदर जो क्वालिटीज है वो हमको लेनी है कि सर अगर ये सेशन 2 घंटे ले सकते हैं तो हम उनके स्टूडेंट है, हम इम्प्रूव करने के, तो ये सेशन हम 2.5 घंटे ले सकते हैं। तो ये हमको सर से सीखना है। तो आज सर ने यही बताया है कि स्टेज डेयरिंग बढ़ाओ, आई कांटेक्ट बढ़ाओ, एक्सप्रेशन, अपने जो भाषण देते हैं उनमें शेर व शायरी होती है, तो ये सब चीजें हमको अपने अंदर लेनी है। तो एक बात ऐसी है कि जब हम यहाँ पे आए थे, जब हमको ये प्लेटफॉर्म मिला, तब हम वहां से उठ के यहाँ पर भी नहीं आ सकते थे, पर आज हम इतना बोल सकते हैं, वो इस एकेडमी के कारण, इस प्लेटफॉर्म के कारण, इस स्टेज के कारण। और सबसे पहले मैं सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सर की वजह से हम यहाँ पे आके 2 मिनट 4 मिनट बोल सकते हैं। थैंक यू। तो सर के लिए मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहती हूँ कि सर इतने 2 लाख स्टूडेंट मतलब लोगों से गुजर कर हमको मिले हैं, तो सर को यही बोलना चाहती हूँ कि तुमने लाखों की किस्मत सवारी, अब संवरने की बारी हमारी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सो आज का सेशन था पब्लिक स्पीकिंग स्किल के ऊपर, जिसके ऊपर हमें अभी बात करने के लिए बोला था और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से उसके ऊपर बोल दिया है। और पब्लिक स्पीकिंग यानी क्या होता है, ये हमें सिर्फ वो वर्ड्स को देख के हम समझते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग यानी पब्लिक में जाना और बात करना, यही हमें आज तक पता होता है। बट वो बात कैसी करनी है, वो रखनी कैसे है, वो किस तरह से हम रख सकते हैं, ये हमें आज तक किसी ने नहीं सिखाया था और ये बात हमें पता भी नहीं थी। तो पब्लिक स्पीकिंग मतलब उसका मतलब क्या होता है पूरा, तो ये सर ने आज हमारे पूरे सेशन में बता दिया है। वो 10 टिप्स अगर हम गेन कर लेते हैं और उसको अगर इम्प्रूव करते हैं तो हम एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। मतलब हमारी जो बात होती है वो हम सबके सामने रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है हमें बहुत कुछ बोलना होता है, बट जब भी यहाँ आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें क्या बोलना है। और ये सब चीजें हमारे साथ होती है, आज तक होती थी, मेरे साथ भी होती थी। मैं तो कभी स्टेज पे भी नहीं गई थी जब मैं स्कूल टाइम में थी, बट यहाँ आने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, मुझमें भी वो क्वालिटीज है, आई एम अ यूनिक गर्ल, जो मैं अपनी बात खुद रख सकती हूँ। मतलब मुझे जो बोलना है वो मैं लोगों को बता सकती हूँ, लोगों को क्या चाहिए वो मैं दे सकती हूँ, वो मुझमें क्वालिटी है। तो सर ने हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है कि खुद पे बिलीव करो। जब तक खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो दूसरे आप पे बिलीव नहीं कर सकते हैं। और खुद से प्यार करो, ये भी सर ने हमें सिखाया है, क्योंकि क्या होता है हम बाकी लोगों से तो प्यार कर लेते हैं बट खुद से प्यार नहीं कर पाते। और जब तक हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन खुद के साथ नहीं होता है तो हम दूसरों के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं कर पाते। तो ये सब क्वालिटीज हमें आनी चाहिए, इसलिए सर ने हमें प्रेरित किया है ना? यस। तो अभी सभी लोगों ने हार्ट टू हार्ट ही बात की है, तो मैं भी हार्ट टू हार्ट ही बात कर रही हूँ। और सर हम हमें हमेशा कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं
हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी के साथ हम सब भी सर के साथ हमारी उड़ान लेंगे और खुद को एक बेहतरीन मोटिवेशनल ट्रेनर, प्रोफेशनल मोटिवेशनल ट्रेनर की यहाँ आने के बाद हमें बात सूझनी चाहिए, यहाँ पे दिल में आग लगनी चाहिए, बोलते आना चाहिए कि नहीं, आई एम अ मोटिवेशनल ट्रेनर। मैं यहाँ आके अगर मुझे कोई भी सब्जेक्ट देता है तो मैं बात कर सकती हूँ, मुझ में वो दम है कि मैं बात कर सकती हूँ, वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ एटीट्यूड मुझ में दिखना चाहिए और वो सब शक्ति सर ने हमें दी है, तो हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। Yes. I can do it. Yes. So we can do it. Yes. So मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। थैंक यू।